करें शुरू। एक बार ओम बोलेंगे लंबे स्वर से। चलिए, कहाँ तक पहुँच गए? आत्म प्रसाद, लाभ, अध्यात्म प्रसाद। 47 हो गया, 48वां चलेगा। ऋतंभरा ऋतंभरा तत्र तत्र प्रज्ञा प्रज्ञा तत्र वहाँ, तब कब, वैशारद। जब निर्विचार का वैशारद्य हो जाए तब। ठीक है, तब ऋतंभरा प्रज्ञा, तब ऋतंभरा प्रज्ञा की प्राप्ति होती है। ये संप्रज्ञा समाधि का फल बतला रहे हैं। संप्रज्ञा समाधि जो अंतिम ऊंची समाधि थी निर्विचार, वो जब अच्छी तरह व्यक्ति उसमें कुशल हो जाता है तब उसको ऋतंभरा प्रज्ञा की प्राप्ति होती है। ऋतंभरा का अर्थ है सत्य को धारण करने वाली। अभी भाष्य में इसकी व्याख्या आई रही है। तो ऐसी बुद्धि वो प्राप्त होती है व्यक्ति को कि वो सत्य को ही धारण करती है, झूठ को नहीं पकड़ती। उसको कोई लोभ लालच फुसला नहीं सकता कि भाई चलो तुम ये झूठ को स्वीकार कर लो, इतना पैसा ले लो, इतना सम्मान ले लो, इतनी सुविधा ले लो, और ये सत्य को छोड़ो और झूठ का समर्थन कर दो। वो नहीं करेगा। बड़े से बड़ा प्रलोभन भी वो स्वीकार नहीं करेगा और सत्य को पकड़ के रखेगा। ऐसी बढ़िया बुद्धि उसकी हो जाती है। ये इसका फल है। भाष्य पढ़ते हैं। तस्मिन् तस्मिन् समाहित समाहित चित्तस्य चित्तस्य या प्रज्ञा जायते जायते तस्या तस्य ऋतंभरा इति ऋतंभरा इति संज्ञा भवति। संज्ञा भवति। तो इस भाष्य में कहते हैं तस्मिन् समाहित चित्तस्य, उस समाहित चित्त वाले योगी की, जिसका मन एकाग्र हो गया, समाधि लग गई, अच्छी ऊंची समाधि में जिसका चित्त अच्छी तरह स्थिर हो गया निर्विचार में, तो उसकी जो प्रज्ञा उत्पन्न होती है, जो उसकी बुद्धि बनती है, बुद्धि का जो स्तर बनता है, उसकी ऋतंभरा ये संज्ञा होती है, ये नाम होता है। उसका नाम है ऋतंभरा। क्या विशेषता है इसकी, आगे बताते हैं। अन्वर्थाच सा सत्यम एव बिभर्ति। तो सा वो जो प्रज्ञा होती है वो अन्वर्था, जैसा उसका नाम है वैसा ही उसका काम है। इसको अन्वर्था कहते हैं। अर्थ के अनुकूल नाम होना, जैसा गुण वैसा नाम। तो गुण क्या है? सत्य को धारण करना, तो उसका नाम भी वैसा ही है। ऋतम भरा, इसको खोला, सत्यम एवं बिभर्ति। ऋतम का अर्थ है सत्य और ऋण भरणे धातु है जिसका अर्थ है धारण करना। तो सत्य को ही धारण करती है, झूठ को धारण नहीं करती। ऐसी बढ़िया बुद्धि होती है। न च तत्र विपर्यास ज्ञान गंधोऽपि अस्ति इति। विपर्यास मतलब विपर्य, मिथ्या ज्ञान, विपर्यास ज्ञान, मिथ्या ज्ञान। विपर्यास ज्ञान की वहाँ गंध भी नहीं होती, इतना भी वो मिथ्या ज्ञान को नहीं पकड़ती, इतना गंध मात्र भी नहीं आती। ये मुहावरे की भाषा है। इसको तो खुशबू भी नहीं आती, इतनी तो वहाँ खुशबू भी नहीं आती, गंध भी नहीं आती। ये मुहावरे वाली भाषा, मतलब थोड़ा भी वो झूठ को स्वीकार नहीं करता, इतना शुद्ध उसका मन बुद्धि हो जाता। तथा चोक्तम, ऐसा ही किसी आचार्य ने कहा है। उसका ये उद्धरण देते हैं वचन, ये भी श्लोक है, इसको बोलेंगे गाकर।
आगमेनानुमानेन आगमेनानुमानेन ध्यानाभ्यासरसेन च ध्यानाभ्यासरसेन च त्रिधा प्रकल्पयन् प्रज्ञाम् त्रिधा प्रकल्पयन् प्रज्ञाम् लभते योगमुत्तमम्। लभते योगमुत्तमम्। आगमेन अनुमानेन, आगम प्रमाण से, शब्द प्रमाण से, अनुमान अनुमान प्रमाण से, और ध्यान अभ्यास रस, इसका अर्थ करेंगे प्रत्यक्ष प्रमाण से। 3 प्रमाण है मुख्य मुख्य, अपने योग दर्शन में 3 ही बताए। तो आगम हो गया शब्द प्रमाण, अनुमान हो गया दूसरा अनुमान प्रमाण, और ध्यान अभ्यास रस अर्थात प्रत्यक्ष, ये समाधि वाला ध्यान का अभ्यास करते करते जो उसका सार निकला वो प्रत्यक्ष हुआ समाधि में, उस प्रत्यक्ष प्रमाण से। तो तीनों प्रमाणों से, त्रिधा, तीनों प्रकार से, बहुत अच्छे, शाबाश। प्रकल्पयन प्रज्ञाम, प्रज्ञा का विकास करते हुए, बुद्धि का विकास करते हुए तीनों प्रमाणों की सहायता से उत्तमम योगम लभते, उत्तम योग को व्यक्ति प्राप्त हो जाता है, ऊंचे योग को प्राप्त हो जाता है, और उसकी बुद्धि बहुत बढ़िया होती है, ऋतंभरा उसका नाम होता है। ये इसका फल हो गया। अब अगले सूत्र में बताएंगे इसका क्या प्रयोजन। ये असंप्रज्ञात समाधि का फल बता रहा है। ये संप्रज्ञात का, अभी संप्रज्ञात का चल रहा है। निर्विचार समाधि संप्रज्ञात है, और ये इसका फल बतला रहे हैं। अभी असंप्रज्ञात आ गया है, आने वाली है, उसका फल भी बताएंगे। बस 2-3 सूत्र बचे, इसमें आ जाएगा। अगला सूत्र है 49, इसकी भूमिका। सा पुनः सूत्र श्रुतानुमान श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया अन्य विषय विशेषार्थत्वा। विशेषार्थत्वात्। तो कहते हैं सा पुनः, वो जो ऋतंभरा प्रज्ञा है वो कैसी है, उसके बारे में सूत्र कहता है। श्रुत अनुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषय, श्रुत शब्द प्रमाण और अनुमान अनुमान प्रमाण। तो जो श्रुत प्रज्ञा है और अनुमान प्रज्ञा है, इन दोनों से अन्य विषय, वो भिन्न विषय वाली है। शब्द प्रमाण से वस्तु का ज्ञान थोड़ा सा होता है, अनुमान प्रमाण से भी थोड़ा सा होता है। धुआं देखकर हमने अनुमान लगाया कि आग लगी, बस इतना ही पता चलता है आग लगी। कैसी, कितनी लंबी चौड़ी, कितना नुकसान करेगी, कितना उसको बुझाने के लिए ताकत चाहिए, वो सब पता नहीं चलता। बस मोटा मोटा ज्ञान होता है कि धुआं दिख रहा है तो आग लगी। और शब्द प्रमाण से किसी ने कह दिया कि साहब आज तो वहाँ दिल्ली के एक इलाके में झुग्गियों में आग लग गई, तो शब्द प्रमाण से भी थोड़ा ही पता चलता है कि हाँ आग लगी है, पर कितना नुकसान हुआ वो तो पता नहीं चलता। इसलिए यहाँ पर ऋतंभरा की बात करते हैं। ये श्रुत प्रज्ञा और अनुमान प्रज्ञा से ये अन्य विषय वाली है, विशेषार्थत्वात्, ये प्रत्यक्ष विषय वाली है। ऋतंभरा ये प्रत्यक्ष कराती है, और इसका विशेष प्रयोजन है। विशेषार्थत्वात्, विशेष प्रयोजन वाली होने से। क्या है विशेष प्रयोजन? वस्तु का पूरा पूरा स्पष्ट ज्ञान कराना, ये इसका प्रयोजन है। इसलिए शब्द प्रमाण से उतना स्पष्ट ज्ञान नहीं होगा, अनुमान प्रमाण से उतना स्पष्ट नहीं होगा जितना इससे होगा। ये क्योंकि प्रत्यक्ष विषय वाली है, इसलिए बढ़िया स्पष्ट ज्ञान कराती है। बोलिए। स्पष्ट की परिभाषा क्या है? क्योंकि ईश्वर जैसे आप शीशे में अपनी शक्ल देखते हैं, ये है स्पष्ट। स्पष्ट है ना? शीशे में अपनी शक्ल देखो, सब कुछ साफ दिख रहा है, अब क्या कमी बच गई? यानी जो ईश्वर जो स्पष्टता से जितनी देखता है उस वस्तु को, हाँ, उतना तो मतलब मनुष्य जितना स्तर है मनुष्य का, जितना वो समझ सकता है उस हिसाब से बिल्कुल साफ दिखता है। अब जैसे आप खुली आंख से देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें साफ दिख रही हैं, इसमें कोई भ्रांति नहीं है, कोई संशय नहीं है। यहाँ जो जो चीज़ें रखी हैं बिल्कुल साफ सुथरी क्लियर दिख रही हैं, बस ऐसा ही स्पष्ट होता है वो, ये प्रत्यक्ष है। तो समाधि में जो ऋतंभरा का स्तर आएगा वो बिल्कुल ऐसा ही प्रत्यक्ष साफ साफ दिखाई देगा कि आत्मा ऐसा है और प्रकृति ऐसी। संसार में दुख भरे पड़े, सारा साफ दिखेगा। प्रकृति हे है, जगत हे है, मोक्ष प्राप्त करना चाहिए, ईश्वर सबसे उत्तम है, ठीक है, ये सारी बात बिल्कुल साफ दिखेगी। तो जब वाद चलता है या
क्या बोलते हैं उसको, वादी प्रतिवादी। हाँ, वाद चलता, बातचीत होती है। तो इस संप्रजात वाले की बुद्धि कितनी स्पष्टता से उससे पकड़ती है और असंप्रजात वाले की उसमें कुछ अंतर रहेगा या नहीं रहेगा? बहुत अंतर नहीं है, केवल विषय का अंतर है। असंप्रज्ञात वाला ईश्वर को मुख्य पकड़ता है, ये जीव और प्रकृति को मुख्य पकड़ता है। ईश्वर इसमें गौण होता है, इसमें ईश्वर गौण होता है, मुख्य ये जीव और प्रकृति रहते हैं संप्रज्ञात वाले में, और असंप्रज्ञात वाले में ईश्वर होता है। वो तो ऑब्जेक्ट का डिफरेंस है, विषय का भेद है केवल। बुद्धि के पकड़ने का स्तर तो एक जैसा है, ये वाला भी सत्य को ही पकड़ता है, असंप्रज्ञात वाला भी सत्य को ही पकड़ता है, उसमें कोई अंतर नहीं है, केवल विषय भिन्न भिन्न है। और जो विद्वत्ता है हर व्यक्ति में अलग अलग, तो वो कम ज़्यादा हो सकती है क्या? वो हो सकती है, किसी ने लंबा अभ्यास किया, किसी ने थोड़ा कम किया। अभी ये एक 50 साल से कर रहा है, एक 30 साल से कर रहा है, तो ये काल का अंतर तो रहेगा, उसके कारण अनुभव में, योग्यता में थोड़ा अंतर हो सकता है, कुछ चीज़ों में अंतर हो सकता है। मूल विषय में अंतर नहीं होगा, मूल विषय तो दोनों का एक जैसा होगा। प्रकृति दुखदायक है, ईश्वर सुखदायक है, जीव न्यूट्रल है, ना वो सुखी है ना दुखी है, मूल रूप से उसमें ना सुख है ना दुख है। और प्रकृति के पीछे जितना जाएंगे दुख मिलेगा, और ईश्वर के पीछे जितना जाएंगे वहाँ सुख मिलेगा। इस मूल सिद्धांत में कोई टकराव नहीं, ये दोनों का एक जैसा होगा। जैसे गणित सब लोगों का एक जैसा है, भारत में जाओ, चीन में जाओ, रूस में जाओ, जापान में जाओ, अमेरिका में जाओ, गणित सबका एक जैसा है, उसमें तो कोई अंतर नहीं है ना। रूस वालों का गणित भारत वालों से अलग तो नहीं है ना गणित सबका एक जैसा ही, तो वो तो बिल्कुल गणित के हिसाब से चलते हैं। प्रकृति दुखदायक, ईश्वर सुखदायक और जीव न्यूट्रल, ये गणित की तरह चलता होगा, वो सबका एक जैसा होता है। बाकी ये भिन्न भिन्न संप्रदाय वाले सब भ्रांति में, वो जीव को ही ब्रह्म मान रहे हैं, कोई जगत को ब्रह्म मान रहे हैं, ये तो सब भ्रांति। वो बेचारे ना तो शास्त्र को पढ़ पाए ठीक तरह से, और ना कोई ठीक से अभ्यास किया, तो वो तो बेचारे स्वयं भटके हुए, दूसरों को भटका रहे हैं। उनकी बात नहीं है, यहाँ तो वैदिक लोगों की बात है, जो वेद पढ़ते हैं, दर्शन पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं, और जिनको सत्य हाथ में आया और ईमानदारी से जिन्होंने वैराग्य प्राप्त किया, पूरी मेहनत करके ठीक समाधि लगाई, उनका गणित सबका एक जैसा होगा, उसमें कोई अंतर नहीं मिलेगा। ठीक, चलिए आगे भाष्य पढ़ते हैं। श्रुतम श्रुतम आगम विज्ञानम आगम विज्ञानम तत्सामान्य विषय। तत्सामान्य विषय। तो श्रुतम का अर्थ है जो आगम का ज्ञान है, आगम प्रमाण से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो सामान्य विषय वाला है। हमने पुस्तक पढ़ ली, जापान एक देश है, उसमें टोक्यो राजधानी है, उसमें इतने लोग रहते हैं, इतने कारखाने हैं, इतनी फैक्ट्रियाँ हैं, इतने लोग रहते हैं, बस हो गया, सामान्य ज्ञान हो गया शब्द प्रमाण से। न ही आगमेन न हि आगमेन शक्यो शक्यो विशेषो विशेषो अभिधातुम। अभिधातुम। आगम प्रमाण से विशेष कथन नहीं किया जा सकता, वस्तु का विशेष स्वरूप नहीं समझाया जा सकता शब्द प्रमाण से। आपने गुड़ खा लिया, किसी ने पूछा जी गुड़ कैसा लगा, आपने कहा मीठा है, क्या मीठा कहने से स्वाद समझ में आ गया? नहीं आया। वो कहेगा समझ में नहीं आया, कुछ और बताओ। आप कहेंगे बहुत स्वादिष्ट, क्या इतना कहने से गुड़ का स्वाद समझ में आ गया? नहीं आया। मीठा कहेंगे, स्वादिष्ट कहेंगे, अच्छा कहेंगे, उत्तम कहेंगे, कुछ भी कहेंगे, ये सब कहने से गुड़ का स्वाद समझ में नहीं आएगा। इसलिए कहा शब्द प्रमाण से कोई वस्तु का विशेष स्वरूप नहीं बताया जा सकता, सामान्य ज्ञान हो सकता है। मीठा है, बढ़िया है, स्वादिष्ट है, बस इतना ही कह सकते। वो शब्दों से हम गुड़ का टेस्ट नहीं करा सकते, उसका स्वाद नहीं समझा सकते, इसलिए कहा वो सामान्य ज्ञान ही होता है शब्द प्रमाण से। प्रश्न कस्मात् कस्मात् न ही विशेषेण न हि विशेषेण कृत संकेतः कृतसंकेतः शब्दः इति। शब्दः इति। शब्द में सामर्थ्य ही नहीं, वो विशेष रूप से संकेत कर ही नहीं सकता, क्षमता ही नहीं, बहुत थोड़ा सामर्थ्य है उसका। जैसे ये छोटा बच्चा है, ये 50 किलो भार उठा लेगा? नहीं उठा सकता, शक्ति नहीं है ना। ऐसे ही शब्द में, शब्द प्रमाण में इतनी शक्ति ही नहीं है कि वो वस्तु का विशेष ज्ञान करा सके, सामान्य ही कराएगा। तथा अनुमानम तथा अनुमान सामान्य विषयमेव, सामान्य विषयमेव। ऐसे ही जो अनुमान प्रमाण है
वो भी सामान्य विषय वाला है, वो भी सामान्य ज्ञान कराएगा। जैसे अभी बताया था, धुआं देखकर इतना ही पता चलेगा आग लगी, ज़्यादा पता नहीं चलेगा। एक बच्चे को देखा तो बच्चे को देखकर अनुमान किया इसका कोई पिताजी होगा, बस इतना। कौन है पिताजी, कैसा है, कहाँ है, कितना लंबा चौड़ा, क्या उसका नाम गुण करो, कुछ नहीं पता चलेगा। बस इतना सामान्य ज्ञान होगा कि कोई इसका पिताजी है। तो सामान्य ज्ञान है, अनुमान से भी विशेष नहीं होता। जैसे एक उदाहरण भाष्यकार देते हैं, यत्र प्राप्ति ही यत्र प्राप्ति तत्र गति, तत्र गति, यत्र न प्राप्ति यत्र न प्राप्ति तत्र न गति तत्र न गति इति उत्तम। इति उक्तम। ये बात पहले भी कही थी। जहाँ पर किसी वस्तु की देशांतर प्राप्ति है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो पहुँच गई। सुबह आपने एक व्यक्ति को बंबई में देखा, शाम को उसको पूना में देखा, तो स्थान बदल गया ना उसका। ये है प्राप्ति, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाना। तो जहाँ कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है तो हम अनुमान करते हैं इसने गति की है। बिना गति किए बंबई से पूना नहीं पहुंच सकते। और वो क्या है हैदराबाद में, चार मीनार। चार मीनार, तो आपने चार मीनार को हैदराबाद में देखा और फिर अगले दिन आपने दिल्ली में उसको ढूंढने की कोशिश की, वहाँ नहीं दिखाई दिया। वो हैदराबाद में ही दिखती है चार मीनार, वो स्थान बदलती नहीं। तो इसका अर्थ है चार मीनार नहीं चलती, इसकी देशांतर प्राप्ति नहीं है, ये दूसरे स्थान पर नहीं जा रही, वहीं की वहीं खड़ी है। तो इसका अर्थ है इसमें गति नहीं है। पर मनुष्य को एक स्थान पर देखा, फिर दूसरे स्थान पर देखा, तो हमने समझ लिया ये गति करता है, चलता फिरता है। तो ये अनुमान है। तो उस व्यक्ति को बंबई से पुणे तक आते हुए हमने चाहे ना देखा हो कि कब चला, कब पहुंचा, कैसे आया, कार में आया, ट्रेन में आया, फ्लाइट में आया, कैसे आया, कुछ नहीं देखा। अनुमान से इतना ज्ञान हो गया कि ये गति करके आया, बिना गति के बंबई से पुणे नहीं पहुंच सकता। ऐसे मोटा सा अनुमान हो गया। तो ये अनुमान है, इसकी चर्चा पहले आ चुकी है। फिर कहते हैं अनुमानेन च अनुमानेन च सामान्येन सामान्येन उपसंहारः। उपसंहार। अनुमान से भी सामान्य ही ज्ञान होता है, बताइए। तस्मात् तस्मात् श्रुत अनुमान श्रुत अनुमान विषयो विषयो न विशेषः न विशेषः कश्चिद् अस्ति इति। कश्चिद् अस्ति। इसलिए श्रुत और अनुमान का जो विषय होता है वो कोई विशेष नहीं होता, सामान्य ही होता है, सामान्य ज्ञान होता है, कोई विशेष ज्ञान नहीं होता। जबकि इस ऋतंभरा प्रज्ञा से विशेष होता है, ये उससे भिन्नता है इसकी। इसका विशेष प्रयोजन है वस्तु का विशेष स्वरूप बतलाना। आगे बढ़ेंगे। न च अस्य न च अस्य सूक्ष्म सूक्ष्म व्यवहित व्यवहित विप्रकृष्टस्य विप्रकृष्टस्य वस्तुनो वस्तुनो लोक प्रत्यक्षेण लोक प्रत्यक्षेण ग्रहणमस्ति। ग्रहणमस्ति। अब ये प्रत्यक्ष की बात कर रहे हैं। भाष्यकार कहते हैं अस्य वस्तुनो, ये वस्तुनों का विशेषण है। अस्य सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्टस्य वस्तुनो, ये जो सूक्ष्म पदार्थ है, तन्मात्रा, इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये सूक्ष्म पदार्थ है। अब इसका कहते हैं लोक प्रत्यक्षेण ग्रहणम न अस्ति। इस आँख से तो दिखता नहीं, क्योंकि आँख की बहुत थोड़ी सीमा है। मोटे मोटे पदार्थ ही दिखते हैं आँख से, सूक्ष्म द्रव्य तो आँख से दिखते नहीं। ठीक है। अब दो शब्द और भी हैं इसमें, व्यवहित और विप्रकृष्ट। व्यवहित का मतलब है दीवार के पीछे छुपा हुआ, पर्दे में छुपा हुआ। कोई भी चीज़ किसी में ढकी हुई, छुपी हुई हो, उसको व्यवहित कहते हैं। व्यवधान से युक्त, पर्दे से, दीवार से ढकी हुई। तो यहाँ ये भी कह रहे हैं भाष्यकार कि दीवार से जो पीछे छुपी हुई वस्तु है, उसको हम सीधा तो आँख से देख नहीं पा रहे, और जो तन्मात्राएं आदि सूक्ष्म वस्तु हैं उनको भी आँख से नहीं देख पा रहे। और विप्रकृष्ट, यहाँ से लंदन में इतनी दूर, दिल्ली, पुणे से दिल्ली बहुत दूर है, तो इतनी दूर की चीज़ सीधी तो आँख से दिखती नहीं। तो ऐसी जो चीज़ें हैं जो बहुत दूर हैं, सीधी नहीं दिखती आँख से, या छुपी हुई हैं पर्दे के पीछे, दीवार के पीछे, उनको आँख से नहीं देख सकते। तो ये दो चीज़ें अभी हमारे लिए विचार कोटि में, इस पर हमारा पूरा निर्णय नहीं हो पाया कि यहाँ पूना में बैठ के व्यक्ति दिल्ली और
लंदन की बातें भी जान सकता है, और वो भी प्रत्यक्ष। यहाँ तो प्रत्यक्ष की चर्चा है। ये ऋतंबरा प्रज्ञा तो प्रत्यक्ष कराने वाली है। तो व्यक्ति पूना में बैठकर और ऐसे समाधि लगाए और लंदन की लोकसभा में देखे वहाँ क्या हो रहा है, या दिल्ली में राज्यसभा में क्या हो रहा है, या दिल्ली के कनॉट प्लेस में क्या हो रहा है, यहाँ बैठ के आँख बंद करके समाधि लगाए और वो जान ले। ये अभी परीक्षा कोटि में इसको हमने थोड़ा छोड़ रखा है। लेकिन सूक्ष्म वाली जो बात है ये तो हमें स्वीकार है। अब तक सारी समाधियों में यही चलती आई कि इन सूक्ष्म तत्वों का व्यक्ति प्रत्यक्ष करता है, और प्रत्यक्ष करके उसको बिल्कुल स्पष्ट ज्ञान होता है, स्फुट प्रज्ञानों का। तो चलो अब ये ऋतंबरा प्रज्ञा के बारे में ये कह रहे हैं कि इस ऋतंबरा प्रज्ञा से सूक्ष्म पदार्थों का प्रत्यक्ष होता है, क्योंकि आँख से तो संभव नहीं है। आँख की तो इतनी क्षमता नहीं है कि ऐसे सूक्ष्म तत्वों को वो जान ले। तो सूक्ष्म वाला तो हमें स्वीकार है, इतना हम ले लेते हैं। आगे बढ़ेंगे। न च अस्य न च अस्य विशेषस्य विशेषस्य अप्रमाणकस्य अप्रमाणकस्य अभावो अस्ति। अभावो अस्ति। और अस्य विशेषस्य, ये जो विशेष वस्तु है तन्मात्रा, बुद्धि, मन, इंद्रियां, इन विशेष पदार्थों का जो कि अप्रमाणकस्य, जो कि स्थूल आँख से नहीं दिख रही, बाह्य प्रत्यक्ष से जिसका ज्ञान नहीं हो रहा प्रत्यक्ष प्रमाण से, इसलिए अप्रमाणकस्य। अस्य अप्रमाणकस्य अभावोपि नास्ति, इसका अभाव भी नहीं, अस्तित्व तो है। इंद्रियों का, मन का, बुद्धि का, तन्मात्राओं का अस्तित्व भी है और आँख से दिख नहीं रही, तो फिर कैसे ज्ञान होगा? तो कहते हैं अस्य समाधि प्रज्ञा निर्ग्राह्य समाधि प्रज्ञा निर्ग्राह्य एव सविशेषो सविशेषो भवति। वो समाधि प्रज्ञा से ही जाना जाएगा। तन्मात्रा आदि, मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये तो समाधि बुद्धि से ही जाना जाएगा, और कोई चारा नहीं। भूत सूक्ष्म गतो वा, भूत सूक्ष्म गतो वा, पुरुष गतो वा, पुरुष गतो वा, चाहे वो सूक्ष्म भूत हो, तन्मात्राएं हो, इंद्रियां हो, मन हो, बुद्धि हो, अहंकार हो, ये सारी चीजें हो प्राकृतिक, और चाहे माता जी हमें चले आप इधर। हाँ, तो भूत सूक्ष्म गतो वा, चाहे तो भौतिक सूक्ष्म पदार्थ हो, तन्मात्रा और मन, बुद्धि, इंद्रियां तक, और पुरुष गतो वा, चाहे जीवात्मा। तो देखो जीवात्मा तक आ गया ना यहाँ संप्रज्ञा समाधि में, पुरुष का भी आ गया ना। तो जीवात्मा तक की सूक्ष्म वस्तुएं इस ऋतंबरा प्रज्ञा से प्रत्यक्ष हो जाएंगी, उनके बारे में बिल्कुल साफ साफ ठीक ठीक ज्ञान हो जाएगा, उसमें कोई समस्या नहीं आने वाली। तस्मात् तस्मात् श्रुत श्रुत अनुमान अनुमान प्रज्ञाभ्याम प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया अन्य विषय सा प्रज्ञा सा प्रज्ञा विशेषार्थत्वात् विशेषार्थत्वात् इति। इति। इसलिए श्रुत और अनुमान ज्ञानों से भिन्न विषय वाली है। श्रुत और अनुमान यानी शब्द और अनुमान प्रमाण से जो ज्ञान होता है उससे ये भिन्न विषय वाली है, प्रत्यक्ष विषय वाली है। सा प्रज्ञा, ये ऋतंबरा प्रज्ञा विशेषार्थत्वात्, विशेष प्रयोजन वाली होने से। विशेष प्रयोजन वस्तु का बढ़िया स्पष्ट ज्ञान कराना, ये इसका प्रयोजन, जो कि शब्द प्रमाण से संभव नहीं है, अनुमान से भी संभव नहीं। चलिए ये भी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं 50 की भूमिका। समाधि प्रज्ञा समाधि प्रज्ञा प्रतिलंबे प्रतिलंबे योगिनः योगिनः प्रज्ञाकृतः प्रज्ञाकृतः संस्कारो संस्कारो नवो 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 जायते। जायते। अब कहते हैं कि समाधि प्रज्ञा, जो ऋतंबरा प्रज्ञा समाधि से प्राप्त हुई, प्रतिलंबे प्राप्त होने पर, ऋतंबरा प्रज्ञा प्राप्त होने पर, योगिना उस योगी का, प्रज्ञाकृतः संस्कार उस प्रज्ञा से उत्पन्न जो संस्कार होगा, नवो नवो जायते, वो नया नया संस्कार उत्पन्न होगा। ठीक है, नए नए संस्कार उससे बनते जाएंगे। तो वो क्या करेंगे? संस्कार जो ऋतंबरा प्रज्ञा वाले होंगे वो क्या करेंगे? उसका उत्तर अगले सूत्र में है, सूत्र 50 बोलिए। तज्जः तज्जः संस्कारो संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी ये संस्कार क्या करेंगे?
तज्जः संस्कार, उस ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न होने वाला संस्कार, वो नए नए संस्कार हर मिनट में, हर सेकंड में नए नए संस्कार बनते जाएंगे। और वो संस्कार क्योंकि आध्यात्मिक होंगे, वो अन्य संस्कारों का प्रतिबंध करेंगे। लौकिक संस्कारों का, भोग के संस्कारों का, अविद्या के, राग द्वेष के लौकिक संस्कारों का वो प्रतिबंध करेंगे, उनको रोकेंगे, उनकी शक्ति को नष्ट करेंगे, उनका विनाश करेंगे। दोनों में विरोध है, आपस में टकराव। ये आध्यात्मिक संस्कार होंगे और वो अविद्या के, राग द्वेष के लौकिक संस्कार हैं। तो ये आध्यात्मिक संस्कार लौकिक संस्कारों को मारेंगे, ये लाभ होगा उससे। तो फिर व्यक्ति मोक्ष की तरफ और आगे चलेगा, उसको पूरी दुनिया साफ समझ में आएगी। दुःखमेव सर्वम विवेकिनः, उसको सब दुनिया में दुख ही दुख समझ में आएगा। भाष्यम, समाधि प्रज्ञा प्रभव, समाधि प्रज्ञा प्रभव, संस्कारो संस्कारो, व्युत्थान संस्कार व्युत्थान संस्कार, आशयम आशयं बाधते। बाधते। समाधि प्रज्ञा से उत्पन्न होने वाला संस्कार, वो ऋतंभरा प्रज्ञा से जो संस्कार उत्पन्न होगा, वो संस्कार क्या करेगा? व्युत्थान संस्कार आशयम, लौकिक संस्कारों के समुदाय को, आशय समुदाय, भंडार, व्युत्थान माने सांसारिक, ठीक है, जो सांसारिक संस्कारों का भंडार है उसको बाधते, उसको मारेगा, उसका विरोध करेगा, उसका विनाश करेगा, नाश करेगा, ये काम करेगा। व्युत्थान संस्कार अभिभवात्, व्युत्थान संस्कार अभिभवात्, तत्प्रभवाः तत्प्रभवाः, प्रत्यया प्रत्यया न भवन्ति। न भवन्ति। अब कहते हैं व्युत्थान संस्कारों के अभिभव हो जाने से, दब जाने से, ये व्युत्थान संस्कारों को दबाएंगे। जो ऋतंभरा वाले संस्कार हैं, ये लौकिक संस्कारों को दबाएंगे, और उन लौकिक संस्कारों के दब जाने से, तत्प्रभवा, उनसे उत्पन्न होने वाले, लौकिक संस्कारों से उत्पन्न होने वाली प्रत्यया, वृत्तियाँ न भवंती, फिर वृत्तियाँ पैदा नहीं होंगी। जो लौकिक संस्कारों से, राग द्वेष अविद्या से जो दिन भर वृत्तियाँ पैदा होती रहती थी, अब वो नहीं होगी। ठीक है। प्रत्यय निरोधे, प्रत्यय निरोधे, समाधिर समाधि उपतिष्ठते, उपतिष्ठते। उन वृत्तियों के रुक जाने पर समाधि उत्पन्न हो जाएगी, समाधि की स्थिति शुरू हो जाएगी। तो बहुत अच्छा सिस्टम है, बढ़िया व्यवस्था बता रहे हैं कि ऋतंभरा वाले संस्कार लौकिक संस्कारों को दबाएंगे, उनके दब जाने से वृत्तियाँ नहीं उठेंगी, वृत्तियों के दब जाने से समाधि शुरू हो जाएगी। बिल्कुल गणित वाला हिसाब। फिर क्या होगा? ततः समाधिजा, ततः समाधिजा, प्रज्ञा, प्रज्ञा। तो जो समाधि उत्पन्न हुई, उस समाधि से फिर प्रज्ञा उत्पन्न होगी, वो उसका फल है। ततः प्रज्ञाकृताः, ततः प्रज्ञाकृताः संस्कारा, संस्कारा। फिर समाधि में जो प्रज्ञा हुई उससे फिर नए नए संस्कार बनेंगे। तो समाधि से संस्कार, संस्कार से समाधि, समाधि से संस्कार, संस्कार से समाधि, ये चक्र चलता रहेगा। जैसे लौकिक व्यवहार में वृत्तियों से संस्कार, संस्कार से वृत्तियाँ, एवं वृत्ति संस्कार चक्रम अनिशम आवर्तते, वो दिन भर चलता ही रहता है, वृत्ति और संस्कार का चक्र। तो यहाँ लौकिक का तो, व्यक्ति का तो वृत्ति और संस्कार चक्र चलता है, उसका प्रज्ञा और संस्कार चक्र चलता है। समाधि से प्रज्ञा और प्रज्ञा से नए नए संस्कार, उन संस्कारों से फिर नई प्रज्ञा और उससे फिर नए संस्कार। तो दोनों का चक्कर चलता ही रहता है। इस दुनिया में स्थिर कुछ भी नहीं, सब चक्कर चलता ही रहता है। हमको देखना है कौन से चक्कर में फंसे अच्छे वाले में या खराब वाले में है, आध्यात्मिक चक्कर में घुसे या लौकिक चक्र में, हमको ये सोचना और देखना है। तो शास्त्र कहता है लौकिक चक्र से बचो और आध्यात्मिक चक्र में घुसो। जब तक दुनिया में किसी न किसी चक्कर में तो घूमना ही पड़ेगा, तो आध्यात्मिक वाले में जाओ। फिर आगे कहते हैं संस्कारा इति नवो नवः, इति नवो संस्काराशयो संस्काराशयो जायते। जायते। इस तरह से नए नए संस्कारों का भंडार उत्पन्न होता जाता है, नए नए संस्कार होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, खूब ढेरों संस्कार बन जाते हैं अच्छे अच्छे आध्यात्मिक।
ततश्च प्रज्ञा, ततश्च प्रज्ञा, ततश्च संस्कारा, ततश्च संस्कारा। बस वही चक्र चलता रहता है। उससे फिर प्रज्ञा और उससे फिर संस्कार, उस संस्कार से फिर प्रज्ञा, उससे फिर संस्कार, ये चक्र बराबर चलता रहता है। फिर आगे कहते हैं कथम असौ कथम असौ संस्काराशयः संस्काराशयं चित्तम चित्तं साधिकारम साधिकारं न करिष्यति न करिष्यति इति। इति। तो असौ संस्काराशय, वो जो संस्कारों का भंडार है, जो नए नए संस्कार बन रहे हैं, ऋतंबरा प्रज्ञा वाले जो नए नए संस्कार बन रहे हैं, ये संस्कार समुदाय चित्तम साधिकारम कथम न करिष्यति, चित्त को साधिकार क्यों नहीं बनाएगा। साधिकार का मतलब है जिस चित्त पर भोगों का अधिकार है, दबाव है, प्रेशर है, जो भोगों की प्रवृत्तियां चित्त को संसार की ओर घसीट ले जाती, ये है गुणाधिकार या हाँ, ये गुणाधिकार कहलाता है। गुणों का अधिकार, दबाव, प्रेशर। तो जब गुणों, रजोगुण तमोगुण का दबाव होता है तो चित्त संसार की ओर घिसटता है। जैसे लोग कहते हैं साहब क्या करें, हमारा मन नहीं मानता, मन हमारे कंट्रोल में नहीं है, इंद्रियां हमारे नियंत्रण में नहीं है, ये है गुणाधिकार। उसके ऊपर दबाव है, प्रेशर है भोगों का, भोग्य वस्तुएं उसको खींच ले जाती, संसार की वस्तुओं उसको खींच ले जाती भोगों में। तो ये है साधिकार चित्त। जिस चित्त पर भोगों का दबाव है या गुणों का दबाव है, वो है साधिकार। अब ये जो संस्कार हैं समाधि वाले, ऋतंबरा वाले, ये उनका विरोध करेंगे क्योंकि ये अध्यात्म वाले हैं। वो जो भोगों की प्रवृत्ति है उसका विनाश करेंगे। तो यहाँ प्रश्न उठाया कि ये साधिकार क्यों नहीं करेंगे, ये संस्कार, उसके अधिकार का विनाश क्यों करेंगे, ये संस्कार भोगों की प्रवृत्ति का नाश क्यों करेंगे। उत्तर देते हैं न ते प्रज्ञाकृताः संस्काराः क्लेश क्षय हेतुत्वात् चित्तम् अधिकार विशिष्टम कुर्वन्ति। ते प्रज्ञाकृताः संस्काराः, वे प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार, जो ऋतंबरा से उत्पन्न हुए संस्कार, क्लेश क्षय हेतुत्वात्, उनका स्वभाव ही ऐसा है, स्वरूप ही ऐसा है, वो क्लेशों का विनाश करने वाले। अविद्या, राग, द्वेष, अभिनिवेश, जो भी क्लेश हैं, ये इनके विनाशक हैं। इसमें ऊंचा ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, और वो अविद्यादि इससे विरोधी हैं। इसलिए नियम है संसार में, जो विरोधी होते हैं आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं और एक दूसरे का विनाश करते हैं। वेद में भी लिखा है अग्निर्हिमस्य भेषजम, ठंड लग रही है तो आग जलाओ, उसका इलाज है। ठंड लगे तो आग जलाओ, अग्नि ठंडक का नाश कर देगी, उसका विरोधी तत्व है। भेषज है, उसकी दवाई की चिकित्सा है, उसका इलाज कर देगी। तो गर्मी लगे तो ठंडक का इस्तेमाल करो, ठंड लगे तो गर्मी का इस्तेमाल करो, दोनों एक दूसरे के विरोधी तत्व हैं, एक दूसरे के विनाशक हैं। तो यहाँ कहते हैं क्योंकि ये प्रज्ञा वाले संस्कार, ये तत्व ज्ञान वाले संस्कार हैं, इसलिए क्लेशों का क्षय करने वाले, क्लेशों का विनाश करने वाले, अविद्या राग द्वेष सबके विनाशक हैं। इस कारण से चित्तम अधिकार विशिष्टम न कुर्वन्ति, इसलिए चित्त को साधिकार नहीं बनाएंगे, अधिकार से रहित बनाएंगे, शुद्ध करेंगे, इसको भी मोक्ष की ओर ले जाएंगे, बढ़िया साफ सुथरा बनाएंगे, भोगों से दूर ले जाएंगे और तत्व ज्ञान और वैराग्य और मोक्ष की तरफ आगे बढ़ाएंगे। इसलिए वो चित्त को साधिकार नहीं करते। चित्तम ही ते स्वकार्यात् अवसादयन्ति, ते वे संस्कार चित्तम चित्त को स्वकार्यात् अपने कार्य से अवसादयन्ति दूर ले जाते हैं, अवसान कर देते हैं, उसके कार्य की समाप्ति कर देते हैं। बस तुम्हारा काम खत्म, अब तुम इधर चलो। चित्त का क्या काम था? भोग करवाना, भोग और अपवर्ग दो की प्राप्ति कराना चित्त का प्रयोजन था। तो अब तक ये इतना तत्व ज्ञान हो गया, इसकी सहायता से भोग भी कंप्लीट हो गया और अपवर्ग भी समझ में आ गया, इधर कुछ नहीं रखा, अपना मोक्ष में चलो। तो चित्त से जो जो उपलब्धियां करनी थी वो कंप्लीट हो गई। इसलिए वे संस्कार चित्त को अपने कार्य से
छुट्टी दिला देते हैं, बस जाओ तुम्हारा काम पूरा हो गया, जाओ छुट्टी, इस तरह से। ख्याति पर्यवसानम ही ख्याति पर्यवसानम हि चित्त चेष्टितमिति। चित्त चेष्टितमिति। तो चित्त का क्या कार्य है, उसकी सीमा क्या है, कब तक वो काम करेगा, वो लिमिट बताई। ख्याति पर्यवसान, ख्याति तत्व ज्ञान, विवेक ख्याति। जब विवेक ख्याति हो जाए बस यहाँ पे आगे काम समाप्त, पर्यवसानम समाप्ति। चित्त की चेष्टाओं की समाप्ति यहाँ पर हो जाती है जब तत्व ज्ञान हो जाए व्यक्ति को। जब तत्व ज्ञान हो गया फिर क्यों भागेगा भोग की तरफ, समझ में आ गया। संसार दुखदायक है, फिर क्यों भागना। कोई दुख की ओर भागता है क्या? दुख से तो वापस भागते हैं, दूर भागते हैं, दुख की तरफ कोई नहीं बढ़ता। तो जब समझ में आ गया संसार में दुख है तो वो वापस भागेगा, और चित्त की जो चेष्टाएं थी वो यहाँ समाप्त हो जाएंगी। तो ये तत्व ज्ञान के संस्कार उन अविद्या आदि क्लेशों के विनाशक होने से चित्त को साधिकार नहीं बनाते, बल्कि अधिकार से रहित करते हैं, अधिकार से मुक्त करते हैं, उसको वैराग्य और मोक्ष की तरफ ले जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा रोल है इन संस्कारों का, जो कि ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न हुए थे। तो प्रगति होते होते कहाँ तक पहुँच गई? संप्रज्ञा समाधि हो गई, ऋतंभरा प्रज्ञा हो गई, उससे अच्छे अच्छे संस्कार बन गए। उन संस्कारों ने लौकिक संस्कारों को दबा दिया, पर्याप्त दबा दिया, कमज़ोर कर दिया, पर नष्ट नहीं कर पाए। पूरी जान नहीं निकली अभी, थोड़े से बेहोश जैसे हो गए, कमज़ोर हो गए पिट पिट के, अभी मरे नहीं। अब मारने का काम अगला सूत्र करेगा। अब चलिए अगले सूत्र में अंतिम है इस पाद का 51वां। किंच अस्य भवति। किंच अस्य भवति। अब ये भूमिका में प्रश्न उठाया, भाई इस ऋतंभरा से जो संस्कार बने, अब आगे इसका क्या होगा, आगे आगे क्या होगा, आगे प्रगति कैसी होगी, इसका आगे रिजल्ट क्या आएगा, वो बताइए। तो अगला सूत्र बताता है, बोलिए। तस्यापि निरोधे निरोधे सर्वनिरोधा निर्बीजः समाधि। अब आई निर्बीज समाधि। पहले थी सबीज, पहले सबीज समाधि आई थी, बताई थी ना 4 तरह की सबीज समाधि। सवितर्का, निर्वितर्का, सविचारा, निर्विचारा, ये सारी सबीज थी। तो बीज मतलब कारण, पुनर्जन्म का कारण वो क्या था? अविद्या। जब तक अविद्या रहेगी तब तक पुनर्जन्म होता रहेगा। ये पुनर्जन्म का कारण है बीज, अविद्या। और अब इस समाधि में निर्बीज, यहाँ आके वो बीज मरेगा, अविद्या यहाँ आके नष्ट होगी। तो संस्कारों ने जो ऋतंभरा से उत्पन्न संस्कार थे बढ़िया वाले, उन्होंने इतना तो कर दिया कि इन बुरे बुरे संस्कारों को मार मार के पीट पीट के अधमरा तो कर दिया, बेहोश तो कर दिया, पर पूरी जान नहीं निकली। अब ये पूरी जान यहाँ निकलेगी उसकी। तो सूत्र कहता है तस्यापि निरोधे, उस संस्कार को भी रोक दो, उसको भी छोड़ो और आगे चलो। सर्वनिरोधात, सब रोक दो, संप्रज्ञात वाले सारे टॉपिक्स रोक दो और असंप्रज्ञात में एंट्री करो। अब ये असंप्रज्ञात समाधि आई। तो पिछले सारे कार्यक्रम बंद कर दो, प्रकृति का विषय, जीवात्मा का विषय, वो सब पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया। अब ईश्वर के क्षेत्र में प्रवेश करो, असंप्रज्ञात समाधि में प्रवेश करो, और फिर वो निर्वीज समाधि बनेगी। और यहाँ आकर के अविद्या मारी जाएगी, यहाँ आके बीज खत्म होगा, जो बार बार जन्म लेने का बीज है अविद्या, वो यहाँ आके नष्ट हो जाएगा। बस ये नष्ट हो जाएगा और मोक्ष हो जाएगा। जी। तो ऐसी क्लियर कट गाइडलाइंस है कि योगी के लिए कि ये सेक्शन है, यहाँ से ये कहने तो ऋतंभरा भी शुरू होने वाली है, तो उसको पता चलता है? बिल्कुल पता चलता है, बिल्कुल पता चलता है। देखिए संप्रज्ञात का विषय सारे क्लियर है कि वो तन्मात्राओं का प्रत्यक्ष कर रहा है, फिर इंद्रियों का कर रहा है, फिर मन बुद्धि आ गई, फिर जीवात्मा आ गया, ऑब्जेक्ट तो सामने दिख ही रहा है। तो सेक्शन क्लियर है कि अभी मैं इस चीज़ का अनुभव कर रहा हूँ, अभी इस चीज़ का अनुभव कर रहा हूँ, इससे मेरी बुद्धि का स्तर कितना अच्छा हो रहा है, शुद्ध हो रहा है, साफ सुथरा, और मन इतना साफ हो जाता है वो सच्चाई को ही पकड़ता है। बुद्धि जो है वो सच्चाई को ही ग्रहण करती है। जैसे बताया था, उसको लोभ लालच वहाँ कुछ नहीं रहता, कोई चीज़ उसको फिसला नहीं सकती वहाँ से, उसी को ही पकड़ता है, सत्य को ही। तो अभी वो इशारत भी उसको मिला या नहीं मिला, 95% है या 98%? हाँ, वो उसको पता लग जाता है, आइडिया आ जाता है। इसके लिए मैं एक उदाहरण देता हूँ।
बहुत लोगों को सुनाता रहता हूँ, शायद पहले आप भी सुनाया हो मैंने। लोग कहते हैं जी ये कैसे पता चलता है कि अब हमारा मोक्ष होगा कि नहीं होगा, ये कैसे पता चलता है, हमारा अगला जन्म होगा कि नहीं होगा, ये कैसे पता चलता है, क्या पता चल जाता है? मैंने कहा बिल्कुल पता चलता है। उस व्यक्ति को ये पूरा समझ में आता है कि अब ये मेरा आखिरी जन्म है, अब अगला जन्म नहीं होगा और मेरा मोक्ष हो जाएगा, ये पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा? तो मैं इसके लिए एक उदाहरण देता हूँ। मैं पूछता हूँ आपको भूख लगती है? तो जब भूख लगती है पता चलता है। अच्छा, फिर आप क्या करते हैं? खाना खाते हैं। मान लो 4 रोटी खाते हैं, तो 2 रोटी खा ली, आपको पता चलता है अभी और खानी है, चलता है। फिर एक और खा ली, फिर भी पता चलता है एक और खानी, फिर चौथी भी खा ली, फिर पता चलता है अब और खानी कि नहीं खानी, अब और नहीं खानी, पता चलता है। देखो सब कुछ पता चल रहा है। अभी 2 खाई है, अभी एक और खानी है, अभी एक और खानी है, बस अब नहीं खानी। तो कितनी खानी कितनी नहीं खानी सब पता चलता है। तो जैसे भूख का पता चलता है, भूख लग रही है तो खाना खाओ, कितना खाएं सब समझ में आता है। जब पेट भर जाता है तो समझ में आता है अब नहीं खाना है। तो ऐसे ही जब तक संसार का सुख भोगने की इच्छा मन में है, अगर आप उसको खोज करेंगे, ढूंढेंगे, तो आपको पता चलेगा अभी मेरा मन में सांसारिक सुख भोगने की इच्छा है। पता चलेगा या नहीं? चलेगा। फिर वो इच्छा बढ़ रही है, पता चलेगा। फिर वो इच्छा घट रही है, पता चलेगा। फिर अब थोड़ी सी बची है, वो भी पता चलेगा। अब पूरी खत्म हो गई है, क्या वो पता नहीं चलेगा? बस जब समझ में आ जाए पूरी इच्छा खत्म हो गई, समझ लेना मोक्ष हो जाएगा, वो फाइनल कसौटी। जब इच्छा पूरी खत्म हो जाए, जब संसार में सुख भोगने की इच्छा बची नहीं, तो भगवान क्यों जबरदस्ती धक्का मारेगा? यहाँ संसार में उसी को धक्का मारता है ईश्वर, जिसकी अभी इच्छा बाकी है कि मुझे रूप रस गंध शब्द स्पर्श ये सारे सुख भोगने। ईश्वर कहता है अच्छा भोगने तो फिर बिना शरीर के तो भोग नहीं सकते, भोगने तो लो शरीर, 1 नहीं 10 करोड़ लो, मेरे पास कोई कमी थोड़ी। जब तक तुम इच्छा रखोगे मैं शरीर देता रहूँगा, मेरे पास कोई कमी नहीं है। और जब तुम थक जाओ तब मुझे बता देना कि अब मैं थक गया, बस और नहीं चाहिए, फिर बंद कर देंगे। तो जब तक इच्छा रहेगी तब तक व्यक्ति संसार में जन्म लेता रहेगा। जब सुख लेने की इच्छा खत्म हो जाएगी तो उसको समझ में आएगा कि बस अब और नहीं चाहिए, तो भगवान बंद कर देगा। उसको पता चलेगा कि अब मेरी इच्छा नहीं रही। इस तरह से पता चलेगा। बोलिए। तो और एक उदाहरण देता हूँ जो मेरे व्यवसाय क्षेत्र का है। तो यहाँ पर जो हम काम करते हैं इतना अभी 10-12 साल हो गए, या और भी कुछ करने पड़ेंगे, लेकिन जो कुशलता है इस क्षेत्र में, ठीक, पता नहीं है पता चलेगा या नहीं चलेगा, क्योंकि हमेशा बदलती रहती है टेक्नोलॉजी, नया सीखना होता है यहाँ पे। ठीक बात। तो उसको कैसे पता चलेगा कि मुझे वैशारद्या भी प्राप्त हुआ है और अभी मुझे भी ईश्वर विषय बनाना है? जीव प्रकृति तो समझ में आती रहेगी उसको, लेकिन उसकी सीमा पूरी हुई है। सीमा ये है, जैसे आपको आम खाना है, आप बाज़ार में जाते हैं, भाई आम खाना है तो अच्छा वाला खाना है, बढ़िया क्वालिटी हो, ठीक पका हुआ हो और स्वाद भी ठीक हो, पुष्टिकारक हो, बुद्धिवर्धक हो, गला सड़ा नहीं हो, कच्चा भी नहीं हो, ठीक है। तो इतने से हमारा काम चल जाता है। तो आप 1 बार खरीदेंगे, 2 बार खरीदेंगे, 10 बार खरीदेंगे, परीक्षण करेंगे, तो 10-20 बार खरीद के आपको समझ में आ जाएगा कि कैसा आम बढ़िया होता है, कैसा खरीदना चाहिए, कितना सॉफ्ट होना चाहिए, कितना कड़क होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए, और कितना उसमें सुगंध आनी चाहिए। वो 20 बार में आपको समझ में आ जाएगा। तो आपका प्रयोजन सिर्फ इतना ही है कि मुझे आम खाना है और मुझे खरीदना आ जाए किस तरह का आम बढ़िया पका हुआ होता है, पौष्टिक होता है। अब यूँ तो आम की रिसर्च करो तो आपको 20 साल मिल जाएंगे, 20 साल और लग जाएंगे। खोजते जाओ कितनी क्वालिटी के आम होते हैं, उनके बीज कैसे कैसे होते हैं, बीज का विकास कैसे होता है, उसके लिए कौन सी मिट्टी अच्छी होती है, आम का बीज बोने पर कितने साल में उसका पौधा बढ़ता है, कितने साल में वृक्ष बनता है और कितने साल में उसके फल आते हैं, और एक आम के ऊपर कितने वर्ष तक फल आते रहते हैं, और एक वर्ष में 250, 500, 1000 कितने आम आते हैं। अब पूरी रिसर्च करो तो 20 साल लग जाएंगे उसमें। पर वो सब आपका प्रयोजन नहीं है। आपका प्रयोजन इतना ही है कि बस मुझे खरीदना आ जाए और खाना आ जाए, मेरा काम पूरा हो। तो ऐसे ही जीव प्रकृति के बारे में भी हमको इतना ही जानना है कि इससे लाभ क्या है, उतना लाभ समझ में आ जाए, बस बहुत खत्म हो गया। अब यूँ कहाँ तक जाने भाई, मन के अंदर कितने परमाणु सत्वगुण के, कितने रजोगुण के, कितने तमोगुण के, वो तो कहाँ तक खोजते फिरेंगे, उसमें तो 50 साल लग जाएंगे। उससे हमारा कोई प्रयोजन नहीं, इसलिए उस चीज़ को हम छोड़ देंगे। अपना काम चल गया, बस हमारे
तृप्ति हो गई, पता लग गया बस अब इससे आगे चलो, अब आगे चलो। आम की परख हो गई, अब लीची की परख करो, लीची कैसी बढ़िया होती है, कैसी अच्छी होती है। फिर लीची भी खा पी के खरीद के 10-20 बार में समझ में आ गई। फिर अब केला देखो, केला किस तरह का अच्छा होता है। फिर वो ऐसे करते करते हमें तो खाने से मतलब, और उसकी प्रोडक्शन कैसे होती है, कैसी खेती होती है, कितनी ज़मीन कैसी होती है, उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। यूँ तो विद्या का कोई अंत नहीं है, आप 1000 जन्म लगे रहो तब भी समझ में नहीं आएगा। ज्ञान अनंत है, जीव अल्पज्ञ है, कितना सीखेगा, कब तक सीखेगा। इसलिए कहा मुख्य मुख्य पकड़ लो, बाकी छोड़ दो, इस तरह से। तो तत्वज्ञान इसी विषय में होना चाहिए, सुख और दुख। हाँ, ये वस्तु मेरे लिए सुखदायक है या दुखदायक, इस बात का हमको तत्वज्ञान होना चाहिए। क्या इस वस्तु की प्राप्ति से मेरा कल्याण हो जाएगा, मेरा जन्म मरण छूट जाएगा, मेरी अविद्या राग द्वेष नष्ट हो जाएंगे, इतना परीक्षण करना बस। अगर इतना परीक्षण हो गया कि तन्मात्राओं को, भूतों को, मन इंद्रियों को, बुद्धि को जानने से, आत्मा को जानने से मेरा तो मोक्ष होने वाला नहीं है, इससे तो कोई मेरा जन्म मरण छूटने वाला नहीं है, इतना समझ में आ गया तो इसको छोड़ो। हमारा तो प्रयोजन है जन्म मरण से छूटना, वो जहाँ सिद्ध होगा हमको तो वहाँ पहुँचना है। अगर यहाँ नहीं होता है तो इसको छोड़ो और आगे चलो। जिस वस्तु को जानने से हमारी पूरी तृप्ति हो जाए, हमारा प्रयोजन वो है। वो प्रयोजन जीव और प्रकृति को जानने से नहीं सिद्ध हो रहा, ईश्वर की अनुभूति करने पर ये प्रयोजन सिद्ध हो रहा है कि बस जो चाहिए था मिल गया, जो करना था कर लिया, अब और कुछ नहीं चाहिए। तो बस वहाँ तक हमको पहुँचना है। ऐसे एक एक करके पास ऑन करते जाएंगे, पार करते जाएंगे, अंत में ईश्वर पे आ जाएंगे और फिर ईश्वर की अनुभूति हो जाएगी। वो भी अनंत है, उसको भी पूरा नहीं समझ सकते। तो एक व्यक्ति ने प्रश्न उठाया कि क्या गुरुजी ईश्वर को पूरा नहीं समझ सकते? मैंने कहा बिल्कुल नहीं समझ सकते। बोले जब वो समझ ही नहीं आएगा तो फिर जोर लगाने का लाभ ही क्या हुआ? फिर जोर क्यों लगाए? काम खा इतनी मेहनत करे, वो समझ में तो आएगा नहीं। तो एक दिन इसका उत्तर दिया हमारे गुरुजी ने, बहुत बढ़िया उत्तर दिया, वही सुनाता हूँ। उन्होंने कहा कि ये नदी बह रही है, इस नदी में जितना पानी है क्या आप सारा पी सकते हैं? बोले नहीं पी सकते। तो क्या आप 2 गिलास भी नहीं पिएंगे? भाई आपको प्यास लग रही है, आप सारी नदी का पानी नहीं पी सकते, तो क्या 2 गिलास भी नहीं पिएंगे? पिएंगे, 2 तो पिएंगे। तो बोले बस अपना काम 2 गिलास से चल जाता है, अपना काम करो, छुट्टी, नदी में पानी बहता है, हमें क्या मतलब? हमें अपनी प्यास बुझानी, अपने 2 गिलास पी लो बस, बाकी जाने दो। तो ईश्वर तो अनंत है, सारे को हम नहीं जान सकते, इतना सा जान लो, इतना में हमारा मोक्ष हो जाएगा। अपना मोक्ष करो, बात खत्म हो गई। और हमें क्या लेना लंबे चौड़े ईश्वर से, वो रखे उसके पास जो भी हो। हमें अपना कार्य सिद्ध करना है। हमारी शक्ति बहुत कम है, हमारा सामर्थ्य कम है, बस हमारा काम सिद्ध हो जाए बहुत हो गया। और इतने स्वार्थी नहीं बनेंगे, अपने साथ साथ दूसरों का भी करेंगे, दूसरों को भी बताएंगे देखो भाई हम बहुत अच्छे मज़े से जी रहे हैं, तुम भी ऐसे करो, आप भी मज़े से जियो, आनंद से जियो, दुख से छूटो, इस तरह सोचो, इस तरह मत सोचो, अच्छा सोचो, खराब मत सोचो, अच्छी भाषा बोलो, खराब भाषा से बचो, और अच्छा व्यवहार करो न्याय से, और अन्याय वाला छोड़ो। तो ऐसे हम भी अपना कल्याण करेंगे, दूसरों को भी सिखाएंगे, बस धीरे धीरे मोक्ष तक पहुंच जाएंगे। हमारे को इतना ही करना और कुछ नहीं करना। तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये सूत्र कहता है तस्यापि निरोधे, वो पिछला कार्यक्रम सारा बंद कर दो। बीए का सिलेबस कंप्लीट हो गया, उसकी सारी बुक्स बंद कर दो, अब एमए की खोलो, अब असंप्रज्ञात में प्रवेश करना। तो इसको छोड़ करके पर वैरागी में शुरुआत करो, और पर वैरागी से फिर असंप्रज्ञात में प्रवेश करो, और वहाँ प्रवेश होने पर निर्वीज समाधि हो जाएगी, सारे संस्कार विद्या राग द्वेष के सब खत्म हो जाएंगे और आपका मोक्ष हो जाएगा। तो ये अंतिम सूत्र है, इसका भाष्य भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ये बोलिए, स न केवलम समाधि प्रज्ञा विरोधी प्रज्ञाकृतानां संस्काराणां अपि प्रतिबंधी भवति। स वह कौन? निर्वीज समाधि। अब जो निर्वीज समाधि आ रही है, असंप्रज्ञात समाधि, केवलम समाधि प्रज्ञा विरोधी एवं न, वो समाधि प्रज्ञा का ही विरोध नहीं करती। निर्वीज समाधि केवल समाधि प्रज्ञा को ही नहीं रोकती, बल्कि
प्रज्ञाकृतानां संस्काराणाम अपि प्रतिबंधी भवति। उस समाधि प्रज्ञा से जो संस्कार उत्पन्न हो रहे थे उनको भी रोकती है, प्रज्ञा को भी रोक देती है, संस्कारों को भी रोक देती है, सब बंद कर देती है। पिछली फाइल सारी बंद कर, नई फाइल खोलो ईश्वर की। अब नया विषय आएगा ईश्वर। कस्मात् तस्मात् निरोधजः संस्कारः निरोधजः संस्कारः समाधिजान् समाधिजान् संस्कारान् संस्कारान् बाधत इति। बाधत इति। क्यों वो उसको रोकती है ये निर्भीक समाधि? क्योंकि निरोधजः संस्कारः, निरोध अवस्था से जो संस्कार उत्पन्न होते हैं, असंप्रज्ञात में भी संस्कार बनेंगे, यहाँ ईश्वर संबंधी संस्कार बनेंगे, वहाँ जीव और प्रकृति संबंधी संस्कार बन रहे थे, इसलिए दोनों में फर्क आ गया, अंतर आ गया। जिस विषय का हम अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे, प्रत्यक्ष करेंगे, अनुभूति करेंगे, उसी के संस्कार बनेंगे। आप कंप्यूटर में काम करते हैं तो कंप्यूटर विद्या के संस्कार बनेंगे, कोई गणित में काम करता है तो गणित के संस्कार बनेंगे, कोई केमिस्ट्री में मेहनत करता है तो केमिस्ट्री के संस्कार बनेंगे, कोई ईश्वर में मेहनत करे तो ईश्वर वाले संस्कार बनेंगे। तो कहा निरोधजा संस्कारः, निरोध अवस्था से जो संस्कार उत्पन्न होते हैं असंप्रज्ञात समाधि से, वो संस्कार समाधिजान संस्कारान बाधते, वो पिछली समाधि से जो संस्कार बन रहे थे प्रज्ञा संस्कार, उन सबको रोकते हैं, क्योंकि उसका विषय अलग है, इसका विषय अलग। ये इसका विषय ईश्वर है। उसका विषय जीव और प्रकृति था, इसका विषय ईश्वर है, इसलिए अलग अलग संस्कार है। तो ईश्वर वाले संस्कार जीव और प्रकृति संबंधी संस्कारों को हटा देंगे। जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे ना तो संगीत की फाइल बंद हो जाएगी, संगीत के संस्कार अलग है, फिजिक्स के संस्कार अलग है। फिजिक्स में घुसेंगे तो संगीत वाले संस्कार बंद हो जाएंगे। ऐसे ही फिर क्या होगा, आगे पढ़ते हैं। निरोध स्थिति निरोध स्थिति काल क्रम अनुभवेन निरोध चित्त कृत संस्कार अस्तित्वम अनुमेयम। एक व्यक्ति ने पूछा, ये कैसे पता चला कि निरोध अवस्था में असंप्रज्ञात समाधि में भी संस्कार बनते हैं? आप कह रहे हैं वहाँ भी संस्कार बनते हैं? हाँ बिल्कुल बनते हैं। तो ये कैसे पता चलेगा कि निरुद्ध अवस्था में असंप्रज्ञात समाधि में भी संस्कार बनते हैं? उसका प्रमाण देते हैं, अनुमान बताते हैं। कैसे पता चलेगा? निरोध स्थिति काल क्रम अनुभवेन। एक व्यक्ति ने आज नया प्रवेश किया असंप्रज्ञात समाधि में, आज नया, ठीक है, तो उसकी स्थिति तो अभी कच्ची होगी। फिर वो रोज अभ्यास करेगा, आज कर लिया, फिर कल भी किया, फिर आगे भी किया, 6 महीने तक किया, फिर 1 वर्ष तक किया, फिर करते करते 5 वर्ष तक पहुंच गया। तो जो नया प्रवेश करेगा उसकी स्थिति कमज़ोर होगी, और जिसने 5 साल प्रैक्टिस कर ली उसकी स्थिति मजबूत होगी। तो दोनों की स्थिति में अंतर आ गया। बोले ये अंतर क्यों आया? संस्कार बना है, इससे अनुमान होता है कि इसके रोज संस्कार बनते रहे, इसीलिए तो मजबूत हो गया वो। एक व्यक्ति 1 महीने में अभी कुकिंग सीख रहा है और एक को 5 साल हो गए सीखते हुए, दोनों में फ़र्क होगा। उसकी योग्यता अच्छी होगी जो 5 साल से सीख रहा है, और जो 1 महीने से सीख रहा है उसकी अभी कम होगी। तो उस विद्या के जैसे संस्कार बनते हैं ऐसे हर विद्या के संस्कार बनते हैं। जो भी व्यक्ति जिस विद्या में जाएगा उधर मेहनत करेगा, उसके संस्कार वैसे बनते जाएंगे। तो निरोध स्थिति काल क्रम अनुभवेन, निरोध की स्थिति को काल के क्रम से अनुभव करने से जैसे जैसे काल बीतता जाएगा तो वैसे वैसे स्थिति मजबूत होती जाएगी, अच्छी होती जाएगी। इस अनुभव से पता चलेगा कि निरोध चित्त कृत संस्कार अस्तित्व, कि जब निरुद्ध अवस्था थी, असंप्रज्ञात समाधि थी, उस समय भी चित्त में नए संस्कार पैदा हुए हैं, इस बात का अनुमान होता है। उन्हीं संस्कारों की वजह से धीरे धीरे लंबे काल के बाद स्थिति मजबूत हो जाएगी और बलवान हो जाएगी। तो इससे पता चला वहाँ भी संस्कार बनते हैं। बोलिए। तो जब ये प्रारंभिक अवस्था में होते हैं, संप्रज्ञात हो या असंप्रज्ञात, तो योगी जनरली बाकी सब काम बंद कर देते हैं, पढ़ना, प्रचार वगैरह सब। ठीक है, तो करना चाहिए उसको, शुरू में करना चाहिए।
नहीं तो वो पक्की नहीं बनेगी। पक्की नहीं बनेगी। इसीलिए कहा धिया विप्रो अजायत है, जंगल में उपहवरे गिरिणाम संग में च नदी नाम, जाओ पहाड़ों में जाओ, गुफाओं में जाओ, एकांत स्थानों में जाओ, वहाँ जाके साधना करो, वहाँ स्थिति मजबूत बनती है। कोई नया नया स्कूटर कार चलाना सीखे ग्राउंड पर तो ग्राउंड में जाएगा या भीड़ वाले बाजार में जाएगा? भीड़ वाले बाजार में तो नहीं सीख सकता ना, खुले ग्राउंड में जाओ, वहाँ पहले प्रैक्टिस करो, और जब अच्छी तरह सीख जाओ फिर आओ सिटी में आओ, फिर मार्केट में चलाओ, भीड़ में चलाओ, बाद में चलाओ। तो ऐसे ही समाधि का अभ्यास करने के लिए पहले जंगल में जाओ, साधना करो अच्छी तरह, जब कुशल हो जाओ फिर नगर में आओ, फिर प्रचार करो, फिर लोगों को समझाओ और सिखाओ, सबको इस तरफ लाओ। इस तरह से आगे बढ़िए। व्युत्थान व्युत्थान निरोध निरोध समाधि समाधि प्रभवैः प्रभवैः सह सह कैवल्य भागीयैः कैवल्य भाग्यैः संस्कारैः संस्कारैः चित्तं चित्तं स्वस्यां स्वस्यां प्रकृतौ प्रकृतौ अवस्थितायाम अवस्थितायां प्रविलीयते। प्रविलीयते। अब देखो चित्त जा रहा है विनाश की ओर, हृदय की ओर चल रहा है और हम मोक्ष की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। व्युत्थान निरोध समाधि प्रभवैः, व्युत्थान को रोकने वाली समाधि से। अब देखिए व्युत्थान जो है ये इसका शाब्दिक अर्थ है छोटी स्थिति। व्युत्थान माने छोटी स्थिति। छोटी। तो 5 अवस्थाएं थी चित्त की, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। इन 5 में सबसे ऊंची कौन सी? निरुद्ध। तो निरुद्ध की तुलना में जो एकाग्र अवस्था है संप्रज्ञा समाधि वो भी छोटी है, और इन 2 की तुलना में पहले वाले 3 वो छोटी है। तो अगर सामान्य प्रसंग हो तो 2 ऊंची और 3 छोटी, ऐसा कहे जाएंगे। तो व्युत्थान का मोटा अर्थ बनेगा क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, ये तो है व्युत्थान अवस्था, और एकाग्र और निरुद्ध ये ऊंची अवस्था। पर अब बात चल रही है निरोध अवस्था की, 5वीं की। तो 5वें के कंपैरिजन में तो चौथी भी व्युत्थान है, और इसने कहा था तस्यापि निरोध है, इसको भी रोको क्योंकि ये भी छोटी है, इससे भी हमारा काम नहीं चलता। तो यहाँ व्युत्थान का अर्थ चौथी अवस्था लेंगे। चौथी अवस्था एकाग्र अवस्था संप्रज्ञा समाधि, उसको भी रोकने वाली, उसको भी रोका था। तो व्युत्थान निरोध समाधि, इसको रोकने वाली इस समाधि से प्रभवैः उत्पन्न होने वाले संस्कारैः उन संस्कारों से सह कैवल्य भागीयैः जो मोक्ष दिलाने वाले संस्कार हैं, ये जो ईश्वर संबंधी संस्कार हैं ये हमको मोक्ष दिलाएंगे। इसलिए निर्बीज समाधि इसी का नाम है। यहीं आकर मोक्ष की योग्यता बनेगी। तो असंप्रज्ञात समाधि में ही पहुंचकर व्यक्ति अविद्यादि क्लेशों का नाश कर पाएगा, और वो जो संस्कार उस समय बनेंगे वो उसको मोक्ष तक पहुंचाने वाले होंगे, मोक्ष दिलाने वाले होंगे। उन संस्कारों सहित चित्तम चित्त स्वस्याम प्रकृतौ अपने मूल कारण में, अवस्थितायाम जो उसका उपादान कारण है प्रकृति, उसमें प्रविलीयते वो लीन हो जाएगा और आत्मा उससे छूट के अलग हो जाएगा। चित्त अलग हो जाएगा, आत्मा अलग हो जाएगा। चित्त तो विनाश हो जाएगा, आत्मा की मुक्ति हो जाएगी, ऐसा होगा। तस्मात् ते संस्काराः ते संस्काराः चित्तस्य चित्तस्य अधिकार विरोधिनो अधिकार विरोधिनो न स्थिति हेतवो। न स्थिति हेतवो। इसलिए वो जो संस्कार हैं ये मोक्ष देने वाले संस्कार चित्तस्य अधिकार विरोधिना, चित्त के अधिकार का विरोध करते हैं, भोगों की प्रवृत्ति का विनाश करने वाले, ये उसको बंधन से छुड़ाने वाले, मोक्ष की तरफ ले जाने वाले। न स्थिति हेतव, ये चित्त को फिर टिकने नहीं देंगे, ये उसकी स्थिति के कारण नहीं बनेंगे, क्योंकि इसको तो मोक्ष में ले जाना है, इसकी योग्यता ऐसी है इन संस्कारों की। तो ये संस्कार इतने बलवान हो जाएंगे, अविद्यादि का नाश कर देंगे, तो चित्त टिक ही नहीं पाएगा, चित्त को टिकने नहीं देंगे। परिणाम यस्माद् यस्मात् अवस्थित अधिकारम अवस्थित अधिकारं सह कैवल्य भागीयैः सह कैवल्य भागीयैः संस्कारैः संस्कारैः चित्तम चित्तं विनिवर्तते। विनिवर्तते। उसका परिणाम ये होगा कि ये संस्कार चित्त को टिकने नहीं देंगे, अविद्यादि सब क्लेशों का नाश कर देंगे, और ये संस्कार उस चित्त में बन जाएंगे, बने रहेंगे। परिणाम क्या होगा? जिसके कारण से अवस्थित अधिकारम चित्तम,
समाप्त अधिकार चित्त, जिससे अब भोगों की प्रवृत्ति समाप्त हो चुकी है, ऐसा वो चित्त कैवल्य भागीय संस्कार सह, वो मोक्ष देने वाले संस्कारों सहित विनिवर्तते, नष्ट हो जाएगा। मतलब उस चित्त के ऊपर जो मोक्ष देने वाले भी संस्कार हैं चित्त पर, वो संस्कार भी खत्म, चित्त भी खत्म, सब कुछ खत्म। मान लीजिए एक कागज़ है जिसके ऊपर गंदी गंदी बातें लिखी हैं, गंदी गंदी गालियाँ लिखी हैं। एक दूसरा कागज़ है जिस पर अच्छे अच्छे मंत्र लिखे हैं, श्लोक लिखे हैं, अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। दोनों कागज़ हैं। अगर कागज़ को जला दें तो उस पर जो कुछ लिखा है वो भी सारा खत्म हो जाएगा, वो तो उसके साथ ही नष्ट हो जाएगा। तो जो खराब चित्त है उस पर तो भोगों की प्रवृत्ति है। जो ये शुद्ध चित्त है समाधि वाला, इस पर ईश्वर वाले संस्कार हैं। यदि वो चित्त नष्ट हो जाएगा तो उस पर पड़े हुए संस्कार भी नष्ट हो जाएंगे, होते रहे। उनसे जो लाभ लेना था वो तो ले ही लिया जीवात्मा ने, उसका तो काम पूरा हो गया। अब चित्त भी नष्ट हो जाए, उस पर पड़े संस्कार भी नष्ट हो जाए, इससे उसका कोई नुकसान नहीं। बस यहाँ ये कह रहे हैं जब चित्त नष्ट होगा तो उस पर जो संस्कार पड़े हैं वो भी साथ साथ खत्म हो जाएंगे और जीवात्मा की मुक्ति हो जाएगी। तो चित्त तो एक ही है, उसमें अच्छे अगर संस्कार हैं तो वो भी नष्ट नहीं हो जाएंगे। कब? जब चित्त नष्ट होगा। हाँ, तो अच्छे भी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जीवात्मा का तो मोक्ष होना चाहिए था, वो मोक्ष हो ही गया। अब उसको चित्त की आवश्यकता ही नहीं है, तो चित्त गया, उस पर पड़े संस्कार भी गए। बुरे संस्कार तो पहले ही नष्ट कर दिए उसने। इसी असंप्रज्ञात समाधि से अविद्या आदि क्लेशों के सारे संस्कार उसने नष्ट कर दिए, वो बुरे तो नष्ट हो ही गए। इसीलिए अब उसको मोक्ष की सुविधा मिल रही है कि तुम्हारे बुरे संस्कार नष्ट हो चुके हैं, अब तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं होगा। और अब क्या होगा? तुम्हारा मोक्ष होगा। जब तुम्हारा मोक्ष होगा तो ये चित्त यहाँ पड़ा पड़ा क्या करेगा? इसको ठिकाने लगाओ। इसलिए ईश्वर को तोड़ फोड़ के प्रकृति में विलीन कर देगा, उसको बिखेर देगा, वापस सत्वरजतम ओरिजिनल फॉर्म में ले आएगा प्रकृति की अवस्था में। उसका काम पूरा हो गया। ठीक है, तो यहाँ ये कह रहे हैं वो सारे चित्त भी नष्ट हो जाएगा और उसके संस्कार भी सारे खत्म हो जाएंगे। जी, जैसे पुनर्जन्म होने वाला है तो चित्त नष्ट नहीं होगा, फिर उसके साथ जाएगा क्या जीवात्मा के? जी हाँ, वो जब तक पुनर्जन्म होगा 10 करोड़ बार, तब तक वही चित्त बार बार चलेगा हर जन्म। उसमें वो सारे संस्कार उसके साथ चलेंगे, सूक्ष्म शरीर के साथ में चलता है। हाँ, सूक्ष्म शरीर के साथ चलता रहेगा। उसका वो कब तक पीछा नहीं छोड़ेगा? जब तक हमारी मोक्ष की योग्यता ना बन जाए वो तब तक पीछा करेगा, तब तक वही साथ साथ चलेगा। और जब हम ये स्थिति ले आएंगे कि बस अब मोक्ष में ही जाना है और कोई काम बाकी नहीं बचा हमारा, सब देख ली दुनिया, यहाँ कुछ नहीं रखा है, जब ये योग्यता बन जाएगी तो फिर चित्त कहेगा अच्छा भैया जिस काम के लिए आए थे हमारा काम पूरा हो गया, अब हमें नमस्ते, हमें छुट्टी दो। तो जाओ, वही तुम्हारी छुट्टी, तुमने बहुत अच्छी सेवा की, धन्यवाद, जाओ तुम। तो उसका काम पूरा हो जाएगा। बस एक वाक्य है अंतिम, फिर आप पूछिए, एक वाक्य पढ़ लेते। तस्मिन् निवृत्ते पुरुषः स्वरूप मात्र प्रतिष्ठो। तो तस्मिन् निवृत्ते, उस चित्त के नष्ट हो जाने पर, चित्त नष्ट हो गया, ये तो एक उदाहरण है, उपलक्षण मात्र है। जब चित्त नष्ट होगा तो सारी सूक्ष्म इंद्रियां, सूक्ष्म तन्मात्राएं और जो भी सारा स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, सारा ही छूट जाएगा उससे, क्योंकि ये सब इकट्ठे ही रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जीवात्मा से अलग हो जाएंगी और जीवात्मा का क्या होगा? आगे बढ़ते हैं। तस्मिन् निवृत्ते, उस चित्त के नष्ट हो जाने पर पुरुष जो है जीवात्मा, स्वरूप मात्र प्रतिष्ठा, वो अपने शुद्ध स्वरूप में आ जाएगा। अब बुद्धि से, तन्मात्राओं से, इंद्रियों से, सब चीज़ों से अलग हो जाएगा। ये इधर, जीवात्मा इधर, वो अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाएगा। और फिर उसको क्या नाम बोलेंगे? अतः शुद्धः केवलः मुक्तः इति उच्यते। इति। तो इस प्रकार से जीवात्मा अलग और चित्त आदि सारे प्राकृतिक पदार्थ अलग, दोनों अलग अलग हो जाएंगे, तब वो शुद्ध कहलाएगा। अब वो प्योर आ गया अपने असली फॉर्म में। और वो केवल माने ओनली आत्मा, बाकी सब अलग, आत्मा अलग, बाकी चीज़ें अलग। और मुक्त, अब इसके चक्कर से छूट गया, इनके बंधन से छूट गया, इसलिए उसको मुक्त कहेंगे। ये होगी पूर्ण मुक्ति। तो ये सूत्र हमको मुक्ति तक पहुंचा देता है। तो सिद्धांत रूप में हमने समझ लिया कैसे कैसे मुक्ति होगी, कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे कैसे समाधि लगेगी, क्या क्या पकड़ना, क्या क्या छोड़ना, स्टेप बाय स्टेप। तो शाब्दिक रूप से हमें समझ में आया ऐसे ऐसे मोक्ष तक जाने का रास्ता।
ये रास्ता ये ऋषि लोग समझा सकते हैं और कहीं नहीं मिलेगा। पतंजलि जैसे महाराज ऐसे ऐसे बढ़िया बढ़िया ऋषि बता सकते हैं, बाकी दुनिया तो सब भटकी हुई। जी बोलिए। जीवात्मा को केवल्य और केवल क्यों कहा गया है? क्योंकि वो शुद्ध रूप में तो है, तो इसमें परमात्मा तो रहेगी, परमात्मा हर जगह है, तो आत्मा भी रहेगी। हाँ, यहाँ पर केवल का मतलब है अकेला। अकेला का तात्पर्य ये है कि पहले वो शरीर के साथ रहता था, अब शरीर से छूट गया, इस सेंस में अकेला। ईश्वर से अकेला अलग नहीं, भाई ईश्वर यहाँ रहता है और जीवात्मा यहाँ रहता है, दोनों दूरी दूरी पर रहते हैं, ये भाव नहीं है। इसके बंधन में था, इससे छूट गया। त्रीणी बंधनानि चित्वा। हाँ, आया था बीच में, 3 बंधनों को काटकर वो मुक्ति में चला गया। तो 3 शरीरों का बंधन है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। ये 3 बंधन काट के वो मुक्ति में चला गया। मुक्ति का अर्थ है छूटना। किससे छूटना? शरीर से छूटना, दुखों से छूटना। 3 दुखों के बंधन में था, उससे छूट गया। 3 शरीरों के बंधन में था, उससे छूट गया। तो मुक्ति का अर्थ है छूटना, अकेला हो जाना, इनसे अकेला हो जाना जिनके साथ बंधा हुआ। ईश्वर से दूर नहीं जा सकता, वो तो सदा ही साथ ही रहता है, चाहे बंधन हो या मुक्ति हो, कैसी भी हो। हाँ, आप बोलिए। ऐसा मैं पूछ रहा था जी। तो मोक्ष के संस्कार भी नष्ट हो जाते हैं, जो वो चित्त तो में मददगार है, जो चित्त में पड़े हुए हैं जो चित्त में पड़े हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और उसने जो काम करना था कर दिया, उसकी वजह से हमारी मुक्ति हो गई। अब मुक्ति में तो भगवान हमको हमारे कर्मों का फल देगा। जो हमने यहाँ मेहनत की, तपस्या की, परोपकार किया, समाज सेवा की, ये जो सारा हमने किया, इसका फल हमको ईश्वर मोक्ष में देगा। और इन संस्कारों से ही हमको मोक्ष तक पहुँचने की सुविधा मिली। तो उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया, अब वो छूट जाए तो छूट जाए, हमें क्या मतलब। जैसे कागज़ है, उस पर आपने मंत्र लिखे हैं और कागज़ आखिर तो गलेगा ही ना, एक दिन तो गल ही जाएगा, वो 20,000 साल थोड़ी टिकेगा, तो एक दिन गल जाएगा। जब कागज़ गलेगा तो उस पर लिखे हुए मंत्र भी खत्म हो जाएंगे, हो जाना दो, उससे हमारा कोई नुकसान नहीं है, हमारा काम पूरा हो चुका है, हमें मोक्ष मिल गया, बस इतना ही उसका लाभ था, वो ले लिया हमने। जी, और कोई प्रश्न हो तो बताइए। तो जो वो तत्स्वरूपे अवस्थानम जो सूत्र कहा गया है कि वह स्वरूप में स्थित हो जाता है, वो इसी संदर्भ में है। हाँ, तदा दृष्टो स्वरूपे अवस्थानम, तब जीवात्मा दृष्टा के स्वरूप में स्थित हो जाता है। वैसे तो वो समाधि की बात है, समाधि में जीवात्मा दृष्टा के स्वरूप में स्थित होता है। तो समाधि है 2 प्रकार की, एक संप्रज्ञात, एक असंप्रज्ञात, और दृष्टा भी 2 हैं। जीव भी दृष्टा है, ईश्वर भी दृष्टा है, दोनों दृष्टा है। संप्रज्ञात में जीवात्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, अल्पदृष्टा जीवात्मा वो अपने स्वरूप में स्थित होता है, बताया था निर्विचार में। अस्मिता समाधि में जीवात्मा अपने आप को जान लेता है, और असंप्रज्ञात में सर्वदृष्टा ईश्वर के स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो 2 समाधियों में जीवात्मा 2 दृष्टाओं के स्वरूप में स्थित हो जाता है। संप्रज्ञात में अपने को जान लेता है, असंप्रज्ञात में ईश्वर को जान लेता है, ये इसका अर्थ है। फिर आगे दृष्टांत दिया यथा कैवल्य, भाष्यकार ने दिया यथा कैवल्य, जैसे मोक्ष में। तो मोक्ष में जीवात्मा कैसा होता है? अपने आप को भी जानता है, ईश्वर को भी जानता है, मोक्ष में दोनों को जानता है। ऐसे ही समाधि में दोनों को जानता है, ये बात। हाँ जी, आप बोलिए। मुक्ति से जब लौट कर आएंगे तब किस तरह का चित्त होगा? तब तो नया मिलेगा, फ्रेश, बिल्कुल नया। जैसे कार नई ब्रांड न्यू कार मिलती है ना, गाड़ी शोरूम से बाहर निकली, ऐसी बढ़िया कार मिलेगी, नया फ्रेश होगा चित्त। और मुक्ति से लौटेंगे, पहला जन्म हमारा सामान्य स्तर का होगा, शूद्र परिवार में, जिसको हम जीरो माइल बोलते हैं ना। कोई भी यात्रा शुरू होती है तो वो 0 माइल से स्टार्ट होती है। आप घर से चले और औरंगाबाद जाके आए, तो आपने कार में मीटर 0 कर दिया, देखें भाई इस टूर में कितने किलोमीटर घूम कर आए, तो 0 से ही चलेंगे, वहीं से गिनेंगे ना। तो मुक्ति की यात्रा 0 किलोमीटर से शुरू होती है, और 0 किलोमीटर का मतलब है न्यूट्रल, बीच में, इधर माइनस है इधर प्लस है, जो बीच में होता है वो 0 होता है। मैथ्स में ऐसा ही होता है। तो शूद्र परिवार ये 0 किलोमीटर है। पशु पक्षी बने तो माइनस हो गया, और वैश्य और क्षत्रिय बने तो प्लस हो गया। ये ऊंचा है, ये ऊंचा है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ऊंचा है, और पशु पक्षी जो है वो नीचा है, और शूद्र बीच में है, वो 0 किलोमीटर। तो मुक्ति से जो भी लौट कर आएगा उसको पहला जन्म मनुष्य का मिलेगा, पहला पशु पक्षी का नहीं मिलेगा। 0 से चलना है, और 0 का मतलब सामान्य मनुष्य, शूद्र परिवार, वहाँ उसको जन्म मिलेगा। अब उसको फिर स्वतंत्रता है, चाहे वो प्लस में चले चाहे माइनस में चले।
अच्छे काम करेगा तो मोक्ष की तरफ चलेगा, और आते ही वो घोटाला करेगा तो फिर कुत्ता गधा बनेगा, दूसरे जन्म में बनेगा, पहले में नहीं। पहले में तो मनुष्य। ये जितने भी कुत्ते गधे मक्खी मच्छर है ना आज, ये सारे मुक्ति में से लौटे हुए हैं। और आप भी और हम भी, ये सारे के सारे सब मुक्ति में से लौट कर आए। बोलिए। तो ये जन्म शूद्र परिवार में वैदिक काल जहाँ है वहाँ पे मिलता है या ऐसे अवैदिक काल में मिलता है? ये नहीं पता, ये कठिन है कहना, कहाँ देगा ईश्वर, ये कहना कठिन है। पूरी बात नहीं जानते। आप तो ज्योग्राफिकल लोकेशन भी पूछ लो। पूरी नहीं समझ में आती, इतनी मोटी समझ में आती है। कर्म का विषय बहुत कठिन है, इतना मोटा समझ में आ जाए तो भी बहुत है कि अच्छे काम करो और मोक्ष में जाओ, अब बुरे काम मत करो, कुत्ते गधे बनना पड़ेगा, इतना भी समझ में आ जाए काफ़ी। जी अच्छा, जो एक मिनट, वो पूछ रहे हैं, बोलिए। जैसे आपने बोला कि आत्मा चक्कर से छूट जाता है जन्म मरण, फिर वापस क्यों आता है? इसलिए आता है कि मोक्ष में जाने से पहले उसके जो कर्म स्टॉक में बचे हुए हैं, अभी बहुत सारे बचे हुए, उनका फल भोगना बाकी है। वो तो चित्त के साथ खत्म हो गए ना। संस्कार नष्ट हुए, कर्म नहीं। संस्कार नष्ट हुए चित्त के साथ, कर्म तो खाते में पड़े हैं उसके, उनका फल भोगना बाकी है। वो भोगने के लिए फिर वापस लौटना पड़ता है, एक कारण। दूसरा कारण, एक न्याय की बात है। ईश्वर न्यायकारी है या अन्यायकारी? न्यायकारी। न्याय का नियम क्या है? सीमित कर्मों का सीमित फल होना चाहिए या असीमित? सीमित कर्मों का सीमित फल। आप 1 महीना काम करेंगे तो 1 महीने की सैलरी मिलेगी, 10 महीना करेंगे तो 10 महीने की, 5 साल करेंगे तो 5 साल की, जितना काम करेंगे उतना फल मिलेगा। ये न्याय की बात है। अब सोचिए, मोक्ष में जाने के लिए जो हमने कर्म किए वो सीमित थे या असीमित? सीमित थे ना, लिमिटेड है ना। जीवात्मा अल्प शक्तिमान है, असीमित कर्म कर ही नहीं सकता, उसकी शक्ति थोड़ी सी है। तो लिमिटेड कर्मों का फल मोक्ष है। जब कर्म लिमिटेड है तो फल भी लिमिटेड होगा। एक दिन उसकी सीमा आ जाएगी, वो सीमा खत्म हो जाएगी तो ईश्वर न्यायकारी है। वो कहता भाई 1 महीना काम किया, उसका पगार दे दिया, चलो दोबारा फिर काम करो, फिर आ जाना, फिर तीसरी बार आ जाना, चौथी बार आ जाना, हमारे यहाँ दरवाज़ा खुला है, तुम्हारी मर्जी है, काम करो फिर आ जाओ यहाँ। तो वापस लौटा देगा ईश्वर, फिर नए कर्म करेंगे, दोबारा मोक्ष में चले जाएंगे, फिर उसका समय पूरा हो जाएगा, फल पूरा हो गया, फिर तीसरी बार आ जाएंगे, फिर मोक्ष में जाएंगे। तो जितने भी लोग हैं ये सारे मुक्ति में से लौट कर आए, चाहे कुत्ते हो, गधे हो, मक्खी हो, मच्छर हो, फेल मछली हो, पेड़ हो, कुछ भी हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे राजा हो, चपरासी हो, कुछ भी हो, ये सारे के सारे मुक्ति में से लौट कर आए थे, तब शूद्र बने थे। तो शूद्र बन के किसी ने अच्छे काम किए तो आगे अच्छा बन गया, सुधार हो गया, प्रमोशन हो गई। किसी ने घोटाला किया तो भगवान ने उसको सुअर बना दिया, चलो कुत्ते बनो, गधे बनो, बकरी बनो, तुम गड़बड़ करते हो दंड मिलेगा। ईश्वर बिल्कुल पक्का है, पूरा न्याय से चलता है, जरा भी कोई कंसेशन छूट छाट कुछ नहीं, बहुत कड़ा है। आप और हम तो फिर भी छूट कर देंगे, दया कर देंगे, चलो माफ़ कर देंगे, थोड़ा ऊंचा नीचा कर देंगे, सहन कर लेंगे। वो बिल्कुल नहीं छोड़ता, सहन तो कर लेगा थोड़ी देर के लिए, पर वो छोड़ेगा नहीं। जब नंबर आएगा तब फल जरूर देगा, माफ़ नहीं करेगा। वो माफ़ करने लग जाए तो दुनिया फिर फेल हो जाएगी, फिर दुनिया चल नहीं पाएगी। इसलिए ईश्वर अपने नियम को कभी नहीं छोड़ता, वो बहुत पक्का है। बुरा काम किया तो दंड मिलेगा ही, और अच्छा किया तो इनाम भी मिलेगा। गड़बड़ी कहीं भी नहीं। ऐसा नहीं है कि आप अच्छे काम करें और आपका फल खा जाए, देवे ही नहीं, घोटाला करें, ऐसा भी नहीं है। और बुरा करें और माफ़ कर दे, उसका दंड नहीं दे, ऐसा भी नहीं। बुरे का बुरा देगा, अच्छे का अच्छा, पूरा गारंटी से। इसलिए इतना भी समझ में आ गया तो बहुत है कि अच्छे का अच्छा मिलेगा, बुरे का बुरा मिलेगा, वेस्ट एक भी नहीं जाएगा, खराब नष्ट एक भी नहीं होगा, सारे कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। अब अपना अपना विचार देख लो, अच्छा भोगना है कि बुरा? अच्छा, तो कैसा करना चाहिए? बस आगे समझ, अच्छा भोगना है तो अच्छा करो, और घोटाला किया तो फिर दंड भोगना पड़ेगा। दंड भोगना चाहते नहीं तो घोटाला मत करो। इतना समझ में आ गया बहुत है। बाकी ईश्वर पे छोड़ दो, वो गड़बड़ नहीं करेगा, ठीक ठीक देगा। आपको हिसाब आता है चाहे नहीं आता है, वो ईमानदार है, वो ठीक ठीक देगा। कई गरीब मजदूर होते हैं, सेठों के यहाँ काम करते हैं, बेचारे अनपढ़ होते हैं, वो अंगूठा छाप होते हैं, उनको हिसाब कहाँ आता है कि हमने कितने दिन काम किया, हमारा कितना वेतन बनता है, कितना रुपया दे दिया, कितना खा गया, कितना क्या,
वो तो नहीं जानते बेचारे, वो तो सेठ पे विश्वास करते हैं, भैया सेठ ठीक है, ईमानदार है, दे देगा हमें। तो भगवान के मामले में तो हम अंगूठा छाप हैं, हम अपने कर्मों का हिसाब कहाँ रख सकते हैं? नहीं रख सकते। एक दिन का भी हम हिसाब नहीं रख सकते, एक दिन में सुबह से रात तक कितने कर्म किए हम नहीं रख सकते। और यहाँ तो सैकड़ों जन्मों का हिसाब है, हजारों लाखों जन्मों का हिसाब है, तो हम कहाँ हिसाब रखेंगे? इसलिए हम तो भगवान भरोसे छोड़ देते हैं। हम भगवान पे विश्वास करते हैं, ये बेईमान नहीं है, ठीक ठीक देगा, घोटाला नहीं करेगा। उसके सामने तो हम अंगूठा छाप लिए, इसलिए कहते हैं भैया तुम देते रहना, जो देते रहना, हमें पूरा भरोसा। बोलिए। गुरुजी, वो जब आत्मा मोक्ष से वापस आती है कर्मों के हिसाब से जी, कर्म अगर अच्छे हैं जी, तो शूद्र में क्यों जाएगा? ऐसा है कि कुछ बुरे कर्म भी होते हैं उसके, सारे अच्छे नहीं होते। मोक्ष में जाने से पहले जो स्टॉक में कर्म है हमारे, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। मान लेते हैं हमारे पास खाते में 30,000 अच्छे कर्म और 15,000 बुरे कर्म भी है, क्योंकि व्यक्ति अच्छे बुरे करता ही रहता है, करता ही रहता है। जब तक पूरा ज्ञान ठीक ना हो जाए तब तक अच्छे बुरे चलते ही रहते हैं, थोड़े बहुत होते ही रहते हैं। तो मान लो किसी को 25-30 साल में होश आया और उसने संकल्प किया आज से बुरा काम नहीं करूँगा, अब मैं अच्छे ही करूँगा, और उसने 50 साल मेहनत की और 50 साल में उसने समाधि लगा ली और निर्बीज समाधि लगा ली, सारे संस्कार दग्धबीज कर दिए, नष्ट हो गए और उसका मोक्ष हो गया। तो बचपन के 25 साल तक तो कुछ तो गड़बड़ की ना उसने, वो भी है, और इससे पिछले जन्मों की भी बहुत सारी गड़बड़ है, वो भी स्टॉक में है। तो मोक्ष तो हो जाएगा, परंतु उसके खाते में अच्छे बुरे कर्म तो बचे ही हुए। तो हम कल्पना करते हैं कि जो व्यक्ति मोक्ष में जा रहा है उसके 30,000 तो अच्छे कर्म हैं स्टॉक में और 15,000 बुरे कर्म हैं, इस तरह से। तो ईश्वर का नियम यह है कि जब जीवात्मा मुक्ति से लौटेगा तो उसका नियम है कि पहला जन्म तो 0 से दूंगा, ऐसा वेद में लिखा है, और महर्षि दयानंद जी ने उसका भाष्य भी लिखा है कि जब जीवात्मा मुक्ति से लौटता है तो पहला जन्म उसको मनुष्य का मिलता है, वो भी शूद्र में। अब मनुष्य का मिलता है ये एक जगह लिखा है, और वहाँ लिखा है कि पाप पुण्य तुल्य करके उसको मनुष्य जन्म मिलता है, और दूसरी जगह लिखा है जब पाप पुण्य तुल्य होते हैं तो साधारण मनुष्य का जन्म होता है। तो साधारण मनुष्य तो शूद्र ही होता है, 4th क्लास, वो साधारण है, बाकी तो विशेष है। वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण ये तो विशेष है, सामान्य तो वही है जो नॉर्मल कॉमन मैन, तो कॉमन मैन तो 4th क्लास होता है। इसलिए सारे वेद आदि शास्त्रों से ये सार निकलता है कि मुक्ति से लौटकर उसको पहला जन्म शूद्र के यहाँ मिलेगा, और वो पाप पुण्य तुल्य लिखा है। अब तुल्य कैसे होंगे? स्टॉक में 30,000 पुण्य और 15,000 पाप हैं, तुल्य तो है नहीं। तो उसका सिस्टम ये समझ में आया कि ईश्वर 30,000 पुण्यों में से 2,000 पुण्य निकालेगा और 15,000 पाप में से 2,000 पाप निकालेगा, तो 2,000 तुल्य हो गए, बराबर हो गए। तो 4,000 का उसको एक जन्म दे देगा, बाकी सब स्टॉक में पड़े ही रहेंगे। 0 तो कभी भी नहीं होते, वो थोड़े थोड़े कर्मों का फल देता है, थोड़े थोड़े बचे रहते हैं। तो इस तरह से उसको पहला जन्म शूद्र के यहाँ मिलेगा, मनुष्य का जन्म मिलेगा। फिर आगे उसकी छूट है, वो अच्छे काम करके मोक्ष की तरफ बढ़े या बुरे काम करके पशु पक्षी बने, वो जो भी बने। तो फिर कुछ अच्छे काम करते हैं तो वो मनुष्य योनि में आ जाते हैं दोबारा, फिर वो मेहनत करते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। फिर कभी गड़बड़ करते हैं तो भगवान नीचे उतार देता है, माइनस में चलो, उनसे विवेक बता देते हैं, वो अपना बताता है, और वैसे वैसे कर्म करके जीवात्मा को ईश्वर फिर वैसा वैसा फल देता है, पशु पक्षी बना देता है। फिर वहाँ दंड भोग के वापस लौट के फिर मनुष्य बनता है, फिर दोबारा चांस मिलता है, भाई अब अच्छे कर लो। फिर वो अच्छे करता है, फिर थोड़ी अच्छी प्रमोशन होती है, अच्छी योग्यता बनती है, फिर उसको अभिमान आ जाता है कि हाँ अब मैं बहुत सीनियर हो गया हूँ, अब मैं बहुत ऐसा हो गया हूँ, वैसा हो गया हूँ। फिर वो घोटाला ही शुरू करता है, भगवान फिर नीचे उतार देता है। तो जैसे सांप सीढ़ी का खेल होता है, सभी ने देख रखा है, खेला भी होगा। तो सांप सीढ़ी में कैसे खेलते हैं? मन का फेंका, 8 नंबर आया, 6 और 2 8, और खड़े थे 7 पे, तो 8 और 7 15, 15 पे पहुँचे तो सीढ़ी लग गई, वो 34 पे पहुँच गए, 15 से 34 सीढ़ी लग गई। फिर मन का फेंका 3, 34 और 3 37, 37 पे सांप ने काट लिया, 3 पर आ गए नीचे आ गए। तो जैसे सांप सीढ़ी का खेल चलता है ना, कभी सीढ़ी लग जाती है, कभी सांप काटता है। तो ये मनुष्य जीवन भी ऐसा ही है, सांप सीढ़ी का खेल है।
जब आदमी थोड़ी मेहनत करता है तो प्रमोशन हो जाती है, अच्छे काम करता है भगवान उसको इनाम देता है, जब इनाम देता है तो वो अकड़ में आ जाता है, फिर गड़बड़ शुरू करता है, भगवान नीचे उतार देता है। तो ऐसे चलता रहता है। बहुत जन्मों तक व्यक्ति ऐसे ही ऊपर नीचे यहाँ धक्का खाता रहता है, चक्कर काटता रहता है। फिर बहुत मेहनत कर करके बुद्धि लगा के फिर उसको समझ आती है। जब वेद पढ़ता है, जब अच्छे लोगों के साथ रहता है, ऋषियों की पुस्तक पढ़ता है, तो उसका दिमाग क्लियर होता है कि इस सांप सीढ़ी के खेल से बाहर निकलो, इस चक्कर से बाहर निकलो, तब उसको अच्छा रास्ता मिलता है। फिर वो मेहनत करता रहता है, आगे आगे बढ़ता जाता है। तो इसमें बहुत सावधानी से चलना पड़ता है। जो सावधानी रखता है वो पहुंच जाएगा, और जो फिर लापरवाही करेगा फिर नीचे आएगा। ये है सारा मोक्ष का रास्ता। ठीक है जी, और कोई बात पूछनी? ये वृक्षों में जीव का क्या? हम तो मानते हैं वृक्षों में जीव है, बिल्कुल है। तो द्वा सुपर्णा से सखाया, इसमें रूपक जो दिया है कि वृक्ष पर बैठा हुआ जीवात्मा और परमात्मा दोनों, एक भोक्ता है एक दृष्टा है। ठीक है। तो वहाँ वृक्ष को तो प्रकृति जड़ माना है। नहीं, वो वृक्ष अलग चीज़ है। वहाँ दृष्टांत ये है कि एक वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हैं, उन दो पक्षियों में से एक पक्षी तो वृक्ष के फल खाता है और दूसरा नहीं खाता है। वहाँ तो तीन वस्तु बतलाई। तो वृक्ष जो है वो प्रकृति है जी। और इस प्रकृति में, जगत में ईश्वर भी रहता है, जीव भी रहता है, दोनों रहते हैं। वहाँ ये प्रसंग नहीं है कि वृक्ष जड़ है या चेतन है, वहाँ ये प्रसंग नहीं है। वहाँ तो दृष्टांत है वो। हाँ, जैसे एक वृक्ष पर दो पक्षी बैठे होते हैं, ऐसे एक जगत में दो चेतन रहते हैं, पक्षियों के समान जीव और ईश्वर दोनों इसी जगत में रहते हैं। दो पक्षियों में से एक पक्षी है जो कर्म करता है और प्रकृति के सुख दुख भोगता है, ये उसका कर्म फल है। और दूसरा पक्षी जो वो देखता रहता है, वो ईश्वर है, वो खाता नहीं है, प्रकृति का सुख दुख कुछ नहीं भोगता। वो तो जीव के कर्म देखता रहता है और उसको फल देता रहता है, उसकी फलों की व्यवस्था करता है। वो मंत्र तो इतना ही कहता है। हाँ, और ये अलग प्रश्न है कि वृक्षों में जीव है या नहीं है, उसमें चेतना आत्मा है या नहीं है। तो वेद आदि शास्त्रों के आधार पर ये पता चलता है, बहुत सारे प्रमाण हैं जिनसे ये पता चलता है कि वृक्षों में आत्मा है। जैसे मनुष्यों में आत्मा है, गाय घोड़े कुत्ते में है। तो ये जीवित हैं। मनुष्य, गाय, घोड़ा, कुत्ता जीवित प्राणी है, इनमें आत्मा है। ये खाना भी खाते हैं, फिर आगे संतान उत्पत्ति भी करते हैं और अपने जैसी नस्ल वाली संतान पैदा करते हैं। मनुष्यों के मनुष्य पैदा होंगे, कुत्तों से कुत्ते पैदा होंगे, गधे से गधा होगा, बकरी से बकरी। तो वृक्षों में भी ये व्यवस्था है। वृक्ष भी खाते पीते हैं, वृक्ष भूमि से खुराक लेता है, पानी भी पीता है, हवा भी चाहिए, धूप भी चाहिए, और वृक्ष जीता भी है, वृक्ष मरता भी है, और वृक्ष के संतान भी होती है। गेहूँ से गेहूँ होता है, चने से चना होता है, ज्वार से ज्वार, बाजरी से बाजरी। दीवार से दीवार तो पैदा नहीं होती। अगर वृक्ष जड़ होता तो वृक्ष से वृक्ष पैदा नहीं होना चाहिए। जैसे दीवार जड़ है, दीवार में से दूसरी दीवार पैदा नहीं होती। तो वृक्षों में जो व्यवस्था पाई जा रही है वो प्राणियों के तुल्य है। प्राणियों से एक प्राणी से दूसरा प्राणी पैदा हो रहा है, वृक्षों में भी हो रहा है, इसलिए वहाँ आत्मा को मानना चाहिए। अब इस पर अगला प्रश्न बोलिए। स्वामी दर्शनानंद जी इस तरह की बात को वो नहीं मानते, कोई बात नहीं, कहते हैं कि जीव वृक्षों में जीव नहीं है। हाँ हाँ, केवल अपने प्रकृति के माध्यम से। उनकी बात ऋषियों से, वेदों से, तर्क से, प्रमाण से विरुद्ध होगी तो छोड़ देंगे। वो परमात्मा तो है नहीं, सर्वज्ञ भी नहीं है, मनुष्य है, अल्पज्ञ है, कोई भूल भी हो सकती है। उसकी बात अगर प्रमाणों से, 5 कसौटियों से विरुद्ध है तो छोड़ देंगे। हमने आपको जो कुछ बोला प्रमाण से बोला, तर्क से बोला कि मनुष्यों के मनुष्य पैदा होते हैं। किस तरह का जीव होता है? जैसा मनुष्यों में होता है, एक ही तरह का जीव है। सुसुप्ति अवस्था क्या रहती है? वो अलग बात है। उनकी जो अनुभूतियां हैं वो उतनी तीव्र नहीं होती जितनी मनुष्य की होती है, कुत्ते की होती हैं। वृक्षों में उतनी तीव्र नहीं होती। मनुस्मृति में लिखा है वो अंतर संज्ञा भवन्त्येते सुख दुख समन्विता। ये आंतरिक अनुभूतियां करते हैं, बाह्य अनुभूतियां नहीं करते। कुत्ता गधा मनुष्य तो बाह्य अनुभूति भी करता है। कुत्ते को डंडा मारो तो चिल्लाता है, रोता है, भागता है, अपनी जान बचाता है, और रोता भी है, चिल्लाता भी है, स्पष्ट समझ में आता है हमको। तो वृक्ष को डंडा मारो तो वो चिल्लाता नहीं है,
रोता नहीं, चिल्लाता नहीं, ऐसे बचने की कोशिश भी नहीं करता, वो खड़ा है, अपना खड़ा है, पर अंदर अंदर से उसको दुख होता है। ऐसा महर्षि मनु जी का वचन है। जैसे बसु ने भी किया है कि जैसे कुल्हाड़ी मारो तो कंपन थोड़ा बहुत होती कंपन, वो इतनी स्पष्ट नहीं होती और हर आदमी उसको पकड़ भी नहीं पाता। कोई कोई विशेषज्ञ होते हैं जो थोड़ा बहुत उसको पकड़ पाते हैं, फिर भी उनमें ये जीवन की तो सत्ता सिद्ध है। जगदीश चंद्र बसु जी ने भी सिद्ध किया, हाँ, और भी बहुत से वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया, इनमें लाइफ है, जीवन है। तो जहाँ जीवन है तो वहाँ आत्मा होना निश्चित है। आत्मा के बिना जीवन नहीं होता, चाहे वो पदार्थ छोटा हो चाहे बड़ा हो। सूर्य बहुत बड़ा है पर उसमें जीवन नहीं, इसलिए वो जड़ है। पृथ्वी बहुत बड़ी है पर उसमें लाइफ नहीं है, इसलिए पृथ्वी जड़ है। और मच्छर बहुत छोटा है, उसमें जीवन है, इसलिए उसमें आत्मा मान लेंगे। ये बात ठीक है जी, विराम देंगे। और कोई प्रश्न है तो बोलो। इसका जो जुड़ा हुआ भाग है उसका भी उत्तर दे। बोलिए बोलिए। खाते क्यों है? खाते क्यों है, इसका उत्तर भी सुन लीजिए। प्रश्न ये है, अगर वृक्षों में जीव है तो वृक्षों के फल काट के खाएंगे तो पाप लगेगा, क्योंकि गाय घोड़े कुत्ते में जीव है, उसको काट के खाते हैं तो पाप लगता है। वृक्षों में भी जीव है, उसको भी काट के खाएंगे तो पाप लगेगा। ये प्रश्न है। इसी प्रश्न को मन में रख के तो लोग ये सवाल छेड़ते हैं कि वृक्षों में जीव है कि नहीं है। स्रोत यही रहता है, उनका अंतिम टारगेट तो यही होता है। हाँ, वो हमें मालूम। उसका उत्तर ये है कि वृक्षों के फल खाने से हमको पाप नहीं लगता, पर गाय घोड़ा कुत्ता मार के खाएंगे तो पाप लगेगा, जबकि आत्मा दोनों में है। कारण यह है कि ईश्वर ने अपने संविधान में, वेद में, वृक्ष के फल खाने की छूट दे रखी। कानून जिस बात की छूट देता है उस काम को करने में पाप नहीं होता, ना अपराध नहीं होता। और कानून जिस काम को मना करे और उसको करे तो फिर अपराध है। रेलवे कहती है आप रेल में यात्रा कर सकते हैं, टिकट लेकर, तो टिकट लेके यात्रा करो तो कोई अपराध नहीं, और बिना टिकट करो तो अपराध है। तो कानून तोड़ा इसलिए अपराधी है। तो ईश्वर का कानून है कि फल फूल खा लो, गेहूं चना ज्वार बाजरी खा लो, गोधूमाश्च यवाश्च तिलाश्च माशाश्च, ये सब खाओ। रसम औषधि ना, औषधियों का रस खाओ, औषधियों का रस पियो। हैं सम सिंचामी गवाम क्षीरम, गाय का दूध देता हूँ, गाय का दूध पियो। पृषदाज्यम, दही खाओ, शहद खाओ, मक्खन खाओ, मलाई खाओ, मिठाई खाओ, सब खाओ। पर गाम माँ हिंसी, गाय को मत मारना। अविम माँ हिंसी, भेड़ बकरी को मत मारना। अश्वम माँ हिंसी, घोड़े को मत मारना। यजमानस्य पशुओं पाही, यजमान के पशुओं की रक्षा करो। तो पशुओं को मार के खाएंगे तो कानून तोड़ा, इसलिए पाप लगेगा। और घास चारा खाओ, ये फल फूल खाओ, साग सब्जी खाओ, दूध पियो, उसमें कोई छूट है, उसमें कोई पाप नहीं। हाँ जी अतुल जी, हो गया ना उत्तर। तो कानून ने हमको छूट दी है, इसलिए हम वृक्षों के फल खाते हैं, हमें पाप नहीं लगता। कानून पे प्रश्न हो जाता है। कानून पे बात उठाओ। एक छोटा सा प्रश्न है हाँ बोलिए। कि वृक्षों को जब हम काटते हैं जी, कुहारी से दूसरे कोई से, जी जी, तो उसको दुख होता है, होता होगा, होगा। हमें क्या मालूम, हमें नहीं पता होता है कि नहीं होता। भगवान ने हमको छूट दी इसलिए हम खा लेते हैं। फिर फल काटने की बात नहीं करता हूँ। हाँ, उसको जो हमने दुख दिया, हाँ, जो पेड़ हमारे काटा वजह ना, से पेड़ को काट दिया। हाँ, जो उसको दुख हुआ, हाँ। तो उसका पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? बताया ना, उसको बाहर से दुख नहीं होता, उनको नहीं होता है, लेकिन महसूस तो होता होगा। नहीं होता, वो अंदर से महसूस होता है कि हम यहाँ पेड़ बन के खड़े हैं, हम चल नहीं सकते, देख नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, ये स्कूल जाते हम स्कूल नहीं जा सकते। बोलो कितनी समस्या है। सवाल ये हमारे को तो वो पाप लगेगा कि मेरी बात सुनिए, मैं जो कह रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। वो बात आपने पकड़ी नहीं। उसको इस बात का दुख नहीं कि मेरी एक टहनी काट दी, इस बात का कोई दुख नहीं। ये तो बाहर का दुख है। हमारा हाथ कोई काट दे तो हमें दर्द होता है, ये बाह्य दुख है, बाहर से अनुभूति हो रही है। उसको बाहर की अनुभूति नहीं है, ऐसा महर्षि मनु जी कह रहे हैं। उसको अंदर का दुख है। अंदर का दुख क्या है कि मैं स्कूल नहीं जा पा रहा, मैं पढ़ नहीं सकता, मैं कोई उन्नति नहीं कर पा रहा, कोई मेडल मुझे नहीं मिल पा रहा। उसको ये अंदर का दुख है। जैसे एक बुद्धिमान है व्यक्ति, ब्राह्मण है, विद्वान है, उसका बच्चा स्कूल जाता है, वो पढ़ लिख के विद्वान हो जाता है, उसके पास पैसे दिए, ट्यूशन फीस भी भर सकता है, खाने की सुविधा भी, सारी सुविधा है। एक गरीब का बच्चा है, उसके पास यूनिफॉर्म खरीदने के पैसे नहीं है और उसके पास ट्यूशन फीस भरने के पैसे नहीं है। अब उसका बेचारा दुखी होता रहता है, कहता है ये तो स्कूल जाता है पढ़ने, मैं नहीं जाता।
जैसे वो दुखी होता रहता है, ऐसे वृक्ष अंदर से दुखी होता है कि मैं आगे उन्नति नहीं कर पा रहा। ये आंतरिक सुख दुख की अनुभूतियाँ तो उसकी स्वीकार की है महर्षि मनु ने, बाहर वाली नहीं की। इसीलिए तो भगवान ने ऐसा बनाया उसको कि हमारा खाना पीना भी चल जाए। अगर वृक्ष के फल भी ना खाएं, दाल सब्जी भी नहीं खाएं तो क्या खाएं? पत्थर खा के तो जी नहीं सकते फिर खाएंगे क्या? गाय बकरी तो वैसे मना कर दी, वो मत खाओ। पत्थर खा के जी नहीं सकते भाई, कुछ तो दो खाने को, जिएंगे कैसे? इसलिए भगवान ने एक बीच की चीज़ बनाई कि मनुष्य उसको खा भी ले, वो हिंसक भी ना बने, उसकी वृत्ति खराब भी ना हो, साधना भी कर ले, मोक्ष में भी चला जाए। इसलिए एक बढ़िया चीज़ बनाई। अरे भगवान बहुत बुद्धिमान है हमारी समझ छोटी है, हमको समझ में नहीं आता, वो बहुत इंटेलिजेंट है। ऐसी बढ़िया बढ़िया सिस्टम बनाता है, उसके सिस्टम सारे परफेक्ट होते हैं। हम दिमाग लगाएंगे तो शायद थोड़ा 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 समझ में आएगा। इसका मतलब ये भी निकाल सकते हैं कि जो मांसाहारी है उसका मोक्ष नहीं हो सकता है। बिल्कुल नहीं हो सकता। मोक्ष की बात है, उसको तो इंसान का जन्म मिलना भी कठिन है। जो लोग मांस खा रहे हैं आज, भेड़ बकरी गाय मार के खाते हैं, उनको तो अगला जन्म मनुष्य का भी नहीं मिलेगा। वो तो क्या पेड़ बनेंगे, गधे बनेंगे, घोड़े बनेंगे, व्हेल मछली बनेंगे, शेर भेड़िया बनेंगे, क्या बनेंगे भगवान जाने। उनको तो मनुष्य जन्म भी नहीं मिलना। मोक्ष तो बहुत ऊंची बात है। सही। ठीक है जी, चलिए विराम देते हैं। अगले जून महीने का प्रोग्राम। हाँ बताता हूँ, इसको समाप्त कर लें। ओम बोलेंगे एक बार। सबको नमस्ते।